ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिना हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति श्रुहित सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवे भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। आशा कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा होगा जो सत्र चल रहा है। क्या सत्र चल रहा है अभी, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। जब सुखदेव गोस्वामी ने नहीं सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, है ना। क्या प्रश्न पूछा? नॉर्मल व्यक्ति को क्या करना चाहिए और मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बताइए दोनों स्थिति। और क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, है ना। और क्या कर्तव्य होते हैं, और क्या सुनना चाहिए, और किसको भजना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर दिया, है ना। सुखदेव गोस्वामी ने इसका उत्तर दिया पहले स्कंद, दूसरे स्कंद में और तीसरे स्कंद में। फिर वहां पे तीसरे स्कंद में मेरे ख्याल से फिर जो है शौनक आदि ऋषि जो है सुद गोस्वामी ने बताना बंद कर दिया। तो शौनक आदि ऋषि कहते अरे आप बंद क्यों कर दिए? ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब जो है दो महान महाभागवत बैठे हों, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित, और भगवान की चर्चा ना चली हो। आप ऐसा कैसे रोक सकते हो? आप बताओ और क्या बात हुई, और तो कुछ प्रश्न पूछा होगा ना उन्होंने आपस में तीसरे स्कंद में। तब वो शौनक आदि ऋषि बोलते हैं कि भगवान की भक्ति के बिना कुछ भी अच्छा नहीं है। भगवान की भक्ति जहाँ नहीं है वह पैर पेड़ के तनों के समान है। जो आंखें भगवान का दर्शन नहीं करती वो मोर पंख के समान है। जो हाथ भगवान की सेवा नहीं करते हैं वो मृत हाथों के समान है। और जो जीवन भगवान की सेवा नहीं करता वो पशु तुल्य जीवन है। वो व्यक्ति सांस लेता वो भी धौंकनी के समान है। भगवान की भक्ति तो करने से वह आयु जो होती है वो क्षीण नहीं होती है। आयु हरती वह पुनसाम। जो सूर्य आयु हर रहा है उस व्यक्ति की आयु नहीं हर सकता जिसने अपने जीवन में भगवान की वार्ता कर ली हो। वह क्षणों को सूर्य भी नहीं छीन सकता। तो इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को भगवान की भक्ति का वर्णन सुनाया कि भगवान की भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। जो नहीं कर रहा उसकी क्या स्थिति है। जो नहीं कर रहा वो मृत तुल्य है, जीते जीते भी मरा हुआ व्यक्ति है। और उसका हृदय फौलाद का है अगर उसने भगवान की कथाओं का
और कीर्तन सुन के उसने कभी आंसू न बहाए, ऐसा उन्होंने बताया था शौनक आदि ऋषियों ने। फिर जो है चौथे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी बताते हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने फिर और प्रश्न पूछे थे, इस जगत के बारे में प्रश्न पूछे थे, सृष्टि के बारे में। तो परीक्षित का जो प्रश्न था कि भगवान अपनी माया से कैसे इस जगत का संहार करते हैं, सृष्टि करते हैं और पालन करते हैं, और शक्तियों का और भगवान के जो है अवतारों का जो है उन्होंने पूछा था कि कैसे भगवान ये सब जोड़ते हैं, लोगों को अलग अलग कर देते हैं, अपने क्रीड़ा कर रहे हैं जैसे गेम खेल रहे हो। तो उसके उत्तर में फिर जो है सुखदेव गोस्वामी ने सबसे पहले मंगलाचरण किया चौथे अध्याय में। भगवान को पहले स्मरण किया, उन्होंने मंगलाचरण किया कि ओहो, भगवान का मंगलाचरण तो हम भूल ही गए हैं। तो उन्हें मंगलाचरण किया, बहुत सुंदर। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, उन्होंने हर चीज में भगवान को प्रणाम किया, जो भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं और असुरों का नाश करते हैं, परमहंसों को इच्छित पद प्रदान कर देते हैं, और क्या करते हैं, जिनका दर्शन, जिनका स्मरण, जिनका कीर्तन, जिनका वंदन, जिनका श्रवण और जिनका अर्पण जो है सभी कल्मशों को नाश कर देता है, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। और क्या करें, जो भगवान है, जिसने भगवान की चरणों की सेवा करी है, वो संसार, परिवार, धन, इन सब चीजों से आसक्ति से वह छूट जाता, उसके अंतःकरण में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और वो बड़ी ही आसानी से बिना श्रम किए भगवत धाम को चला जाता। तो इस प्रकार से उन्होंने बिना भक्ति सब विफल है बताया उन्होंने, और भगवान सबके पति हैं। भगवान ही केवल एक ऐसे हैं जो उपासत्व है, जो इनको उपासना करना चाहिए। मंगलाचरण किया सुखदेव गोस्वामी ने। फिर पांचवें अध्याय में उन्होंने उत्तर देना स्टार्ट किया, समस्त कारणों के कारण। तो पांचवें अध्याय में उन्होंने बताया कि ओहो, ऐसा है, जो यह प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, यही प्रश्न तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। मैं वही वर्णन करने वाला हूँ। तो सेम टू सेम वही प्रश्न, क्या प्रश्न पूछा, तो नारद जी के प्रश्नों का वर्णन आता है पांचवें अध्याय में, है ना। पहले श्लोक से लेके जो है आठवें श्लोक तक नारद जी के प्रश्न है। उन्होंने ब्रह्मांड के आत्मा और परमात्मा के बारे में पहला प्रश्न पूछा। उन्होंने सृष्टि के बारे में प्रश्न पूछा कि जो है यद रूपम, यद अर्हणम, ये जगत कैसे जो है, दृश्य जगत कैसे, इसका रूप क्या है, यद अधिष्ठानम, यद संस्त्रम, यद परम, और यद च, 6 प्रश्न पूछे थे उन्होंने सृष्टि के बारे में। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के बारे में भी पूछ दिया, भाई आप जो है ऐसा है, मकड़ी के समान काम करते हो, आप पूरी मकड़ी जैसे अकेले ही जाला निकालती है और अकेले ही जाला खत्म भी कर देती है, वैसे ही आप पूरे जगत को क्या अकेले करते हो। आप तो आंवले के समान इस पूरे जगत को देख पाते हो, सब कुछ आंवले के समान है, जैसे आपके हाथ में रखा हुआ आंवला। हम इस संसार में जो भी नाम रूप गुण जानते हैं, जो दिख रही है चाहे जो नहीं दिख रही है, जो मूवेबल है चाहे इमूवेबल हो, सारी चीजों को जिनको भी हम जानते हैं इस संसार में, वो तो केवल आपके द्वारा सृष्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके द्वारा सृष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी आप इतनी कठिन तपस्या करते हो, ये हमें आश्चर्य में डाल देती है। ब्रह्मा जी की तपस्या नारद जी को आश्चर्य में डाल दी कि आप क्यों तपस्या कर रहे हो, क्या आपके पीछे भी कोई है, क्या आपके ऊपर भी कोई है, आपका रूप क्या है, आपको किसने ज्ञान दिया है, और आपको इतनी सारी शक्तियां किसने दी। ये प्रश्न पूछा था नारद जी। तब बड़े प्रसन्न हो गए थे ब्रह्मा जी, बोले वाह वाह वाह, क्या प्रश्न पूछा आपने। अब आपके प्रश्नों के कारण मैं भगवान का स्मरण कर सकता हूँ अच्छे से, क्योंकि आप बोले हो, अब मेरे को याद करना पड़ेगा एक एक चीज, तब तो बता पाऊंगा मैं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। फिर ब्रह्मा जी ने उत्तर देना चालू किया कि हे नारद, यद्यपि सभी मोहित हैं, और मोह के कारण उन्हें ऐसा लगता है कि मैं ही जगत का सृष्टा हूं, लेकिन ये पूर्ण तरह सत्य नहीं है। सभी ऐसा मानते हैं, जो मोहित हैं और वो ऐसा मानते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। मैं तो ऑलरेडी जो सृजित जगत है उसी की सृष्टि मैं करता हूं, है ना। सृज्यम सृज्यामि सृष्टो अहम, जो ऑलरेडी सृजित जगह है उसकी सृष्टि मैं करता हूँ, सृज्यम सृज्यामि। और सृष्टो अहम, मेरी सृष्टि भी तो वही करते हैं जो इस जगत की सृष्टि करते।
मैं तो एक, जैसे सूर्य के प्रकाश का जो है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश को ही रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन फिर भी लोग देख के चंद्रमा, वाह वाह चंद्रमा का प्रकाश आ गया। मैं वैसे ही हूं, मैं, मेरे पास खुद का प्रकाश नहीं, मैं तो ब्रह्मा भगवान की ब्रह्म ज्योति से जो मेरे पास शक्ति आती है उसी से ये काम करता हूँ, यद्यपि मेरा कुछ भी नहीं। तो उन्होंने इस प्रकार बताया, और बड़े सुंदर ढंग से उसने उन्होंने सृष्टि का वर्णन किया कि कैसे यह सृष्टि जो है पहले प्रधान था, फिर महतत्व हुआ। प्रधान में क्या क्या मिलाया गया? सबसे पहले काल को मिलाया गया, जिससे परिवर्तित प्रधान हो गया। उस परिवर्तित प्रधान में फिर जो है कर्म को मिलाया गया, नहीं कर्म को नहीं मिलाया, कर्म को पहले मिलाया गया, स्वभाव को पहले मिलाया गया, इसको मिलाया गया, कर्म को बाद में मिलाया गया, शायद पहले स्वभाव को मिलाया गया, फिर उसके बाद कर्म को मिलाया गया, तो महतत्व बन गया, है ना, महतत्व बना, रजोगुणी और सतोगुणी महतत्व बना, ऐसा कुछ बना, है ना? फिर धीरे 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 वह जो है महतत्व में तमोगुणी प्रधान महतत्व बन गया, और काल का शुद्ध होता गया, जिससे वो महतत्व जो है अहंकार में बदल गया। अहंकार जो था वह तीन अहंकार में बदल गया, सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार, तमोगुणी। और इन सभी तीनों अहंकारों से अलग अलग चीजों की सृष्टि हुई। तमोगुणी अहंकार से पांच तत्व उत्पन्न हुए, और पांच विषय जो है उनकी तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। रजोगुणी अहंकार से पांच कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई, और पांच ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। और सतोगुणी अहंकार से मन उत्पन्न हुआ, और 10 देवता उत्पन्न हुए। जो 10 देवता थे वह इन्हीं, जो पांच कर्मेंद्रियां हैं और पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके अधिष्ठाता है ना, इनका कंट्रोल इन्हीं 10 देवताओं के पास है। वो 10 देवता उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार जो है ये सब चीजें उत्पन्न हुई। और भगवान के बारे में बताते हैं कि जो माया है वो भगवान के सामने ठहर नहीं पाती है, क्योंकि माया का काम है लोगों को भगवान से दूर करना, है ना। विलज्जमान है यह, कि जो ये माया है वो शर्म के मारे भगवान के सामने नहीं खड़ी रह पाती है, क्योंकि वो सबको दूर ले जा रही है भगवान से। इसलिए वो माया कहाँ जाती है? भगवान के पीठ में, वहां पीछे खड़ी रहती है माया, सामने नहीं आ पाती भगवान से। तो इस प्रकार उन्होंने बताया। और जो है उसके बाद परम सुख, पुरुष सुख की पुष्टि करी इस अध्याय में, भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन किया, जो कि वेदों में ऋग्वेद की ऋचा है, उसी का यहाँ पे उन्होंने कंफर्मेशन किया अपने अपने वर्ड्स में, ब्रह्मा जी ने। और भगवान के एक एक करके सुंदर ढंग से बताया कि भगवान कैसे ऐश्वर्यवान, कैसे सारी सृष्टि, हर देवता भगवान के कौन से अंग से उत्पन्न हो रहा है ना, हर चीज का वर्णन किया। भगवान के मुख अग्नि है, जो है श्रवण इंद्रियां उनकी इस संसार की जो है ध्वनि है, और इस संसार का गंध भगवान की घ्राणेन्द्रियां हैं। इस प्रकार सभी देवता, इंद्र भगवान के बाहु बाजुओं में, भुजाओं में स्थान पाते हैं। तो इस प्रकार सब वर्णन किया। ब्राह्मण भगवान के जो है मस्तक है, और क्षत्रिय जो है भगवान की भुजाएं हैं, वैश्य जो है वो भगवान के जंगा हैं, और शूद्र जो है वो भगवान के चरण हैं। ये सब बताया उन्होंने। इस प्रकार जो है छठे अध्याय में हम धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ श्लोकों में उन्होंने बताया, ब्रह्मा जी ने, कि मैं ब्रह्मा, तुम, नारद, शिव तथा मेरे अन्य अन्य जितने भी पुत्र हैं, वह भगवान के तत्व को नहीं जान पाते। 38 में बताया, क्या बताया? ना यम विंदन्ति तत्वेन, हम इनको तत्व से भगवान को नहीं जान सकते। क्या कहते हैं? यस्य अवतार कर्माणि, जो अनेक अनेक अवतार लेते हैं, उनके कर्मों का जो है हम नहीं, उनके कार्यों की महिमा का केवल हम क्या करते हैं? गायन्ति ही अस्मदादयः, हम केवल उनके और उनके अवतारों के जो लीलाएं हैं उनका गायन करते हैं, मैं और मेरे जितने भी पुत्र हैं। हम सब, ब्रह्मा, नारद, शिव, ये लोग सब हम क्या करते हैं? केवल भगवान के अवतार और भगवान के कर्मों का, लीलाओं का गायन करते हैं। ना यम विंदन्ति तत्वेन, हम उनको तत्व से नहीं जानते, यद्यपि हम उनको तत्व से नहीं जानते। तस्मै भगवते नमः, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता। तो अब इस श्लोक में, 40 नंबर श्लोक में
भगवान के तत्व का वर्णन कर। यद्यपि वो तत्व से नहीं जानते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। आकाश, हमारे को आकाश की सीमा नहीं मालूम है, लेकिन आकाश मालूम तो है ना, कि नहीं मालूम? मालूम है। यद्यपि आकाश कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है ये नहीं मालूम है हमारे को, लेकिन आकाश है क्या, कितना है, मतलब कितना है नहीं, बाकी तत्व से थोड़ा बहुत तो जानते हैं। आकाश भाई, ये आकाश है जो हर कहीं व्याप्त है, और जो इस पृथ्वी को, इस संसार को धारण किया हुआ है, वो आकाश है। आकाश निर्लिप्त रहता है, आकाश में कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, सब कुछ आकाश में स्थित है, हमने पढ़ा है। तो इस प्रकार जो है, उन्होंने तत्व के बारे में अब वर्णन चालू करना। ठीक है, श्लोक क्रमांक 13 है। और ये क्या हो गया, 42 आ गया सीधा, 40 कहाँ गया, 40 में, इसमें तो गायब हो गया। तो कोई शेयर कर दो ग्रुप में। चैट हरि बोल। डाल दिए प्रभु जी। ग्रुप में डाल दिए, चैट बॉक्स में भी जा रहा है प्रभु जी, बस चैट बॉक्स में डालो, तो चैट बॉक्स से उठा के हम शेयर करते हैं। डाल दिए। तो श्लोक का एक में श्लोक है प्रभु जी, एक में ट्रांसलेशन। ठीक है, ये क्लियर दिख रहा है सबको? जी प्रभु जी, दिख रहा है ना? ठीक है। श्लोक क्रमांक 40, अध्याय 6, स्कंद 2, है ना? 40 को पहले लेंगे, फिर 41 को लेंगे। ठीक है। विशुद्धम केवलम ज्ञानम, विशुद्धं है। केवलं ज्ञानं विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्ष सम्यक व्यवस्थितम, प्रत्यक्षसम्यग् प्रत्यक्षसम्यगवस्थितं अवस्थितम् सत्यम पूर्णम अनाद्यंतम, सत्यं पूर्णम् अनाद्यन्तम् मनाद्यन्तम् निर्गुणम नित्यम अद्वयम। निर्गुणं नित्यम् अद्वयम्। रिपीट करिए। विशुद्धं केवलं ज्ञानं विशुद्धं केवलं केवलं ज्ञानम् ज्ञानं प्रत्यक्षसम्यगवस्थितम् प्रत्यक्षसमयम् अवस्थितम् सत्यं पूर्णम् अनाद्यतम् सत्यं पूर्णम् अनाद्यतम् सत्यं पूर्णम् अनाद्यन्तम् निर्गुणं सत्यम् अद्वयम् निर्गुणं नित्यम् अद्वयम् विशुद्धम केवलम ज्ञानम विशुद्धं विशुद्धं केवलं केवलं ज्ञानं ज्ञानम् प्रत्यक्ष सम्यग्वस्थितम प्रत्यक्षसम्यगवस्थितम् सत्यम पूर्णमनादित्यम सत्यं पूर्णम् पूर्णमनाद्यन्तम् अनाद्यन्तम् निर्गुणम नित्यम द्वयम निर्गुणं निर्गुणं नित्यम् नित्यम् अद्वयम् अद्वयम् विशुद्धं केवलं ज्ञानम् विशुद्धं केवलं ज्ञानम् प्रत्यक्षमवस्थितम् प्रत्यक्षसम्यगवस्थितम् सत्यं पूर्णमदाहन्तम् सत्यं सत्यं पूर्णमनाद्यन्तम् पूर्णमनाद्यन्तम् निर्गुणं नित्यं दभयम् निर्गुणं नित्यम् अद्वयम् अद्वयम् विशुद्धं केवलं ज्ञानं विशुद्धं केवलं केवलं ज्ञानम् ज्ञानम् प्रत्यक्षसम्यक् स्थितम् प्रत्यक्षसम्यगवस्थितम् अवस्थितम् सत्यं पूर्णमनाथन्तम् सत्यं पूर्णम् पूर्णमनाद्यन्तम् अनाद्यन्तम् निर्गुणं नित्यं भयम्
निर्गुणं निर्गुणं नित्यं नित्यं द्वयम् अद्वयम्। तो हम अभी केवल 40 नंबर श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे, तो इसमें दोनों एक साथ है इसलिए हम आधा ले रहे हैं इसमें। श्री भगवान पवित्र हैं और भौतिक प्रभाव के समस्त कल्मशों से रहित है। वे परम सत्य हैं और पूर्ण ज्ञान के मूर्तिमंत रूप हैं। वे सर्वव्यापी, अनादि, अनंत तथा अद्वय हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक जो है 38 नंबर श्लोक का उत्तर है, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने 38 श्लोक में कहा है कि हम भगवान को तत्व से नहीं जानते है ना? हम केवल उनके कार्यों का, उनकी महिमा का गान करते हैं। कौन? मैं, नारद और शिव जी, हम तीनों ये करते हैं। बार बार अनम्यूट क्यों हो जा रहा है भाई? ठीक है, तो वो तत्व है क्या? तत्वों का वर्णन हर जगह किया गया है ना। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। तत्व से जिसने देखा है भगवान को, वह तुम्हें उपदेश देंगे और वह गुरु के रूप में उपदेश देंगे। तो यहाँ नारद जी ने वैसे ही ब्रह्मा जी को कहा है, आप मुझे शिष्य के रूप में उपदेश दीजिए भगवान के तत्वों के वर्णन में। तो वो तत्व का वर्णन कर, भगवान ने भी कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्वक्ता ज्ञानम, क्या है, पुनर्जन्म नयति ममेति स्वर्जम। तो भगवान कहते हैं, जो मेरे जन्म कर्म को तत्व से जानता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तत्व से बहुत ज्यादा जरूरी है भगवान को समझ। भगवत भागवतम में भी बताया गया है कि कौन भगवान को तत्व से जान सकता है। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस रथंग पाणे यो अमायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। सवेद धातु, धातु, धातु मीन्स तत्व, धातु है ना। कौन सी धातु से बना है? बोलते ना, अरे ये चीज कौन सी धातु से बनी है भाई, क्या धातु, क्या इसमें क्या डाला है आपने? तो सवेद धातु, वेद मीन्स जानना, सवेद धातु, भगवान की धातु को जान सकता है, तत्व को जान सकता है। कौन? सवेद धातु पदवीम परस्य, जो परम पदवी में बैठे हैं भगवान, उनकी पदवी को धातु से जान सकता है। दुरंत वीर्यस, उनके जो अद्भुत कार्य हैं, जो वीरता के कार्य करते हैं, जो किसी को समझ में नहीं आते। दुरंत वीर्यस, और वो कौन है? रथंग पाणे, वो कोई निराकार आदमी नहीं है। उन्होंने क्या किया है? रथ को हाथ में धारण किया है। श्री कृष्ण की बात चल रही। रथंग पाणे, जिन्होंने हाथ में रथ के चक्र को, जो है रथ के चक्के को उठाया, धारण किया, वो रथंग पाणे। कैसे जान सकते भाई?
यो अमायया संततया अनुवृत्त्या, जो अबाध, बिना रुके, निरंतर, लगातार और पूर्ण शरणागति से, यो अमायया संततया अनुवृत्त्या, ये तीनों चीजों के द्वारा क्या करेगा, भजेत तदपाद सरोज गंधम, जो उनके चरणों की जो है पूजा भक्ति करेगा, ये तीनों गुणों के साथ में, कैसे, अबाध, निरंतर, बहुत पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भगवान की पूजा करेगा, भक्ति करेगा, वह भगवान के तत्व को जान जाए। और हमने पढ़ा, ब्रह्मा जी कहते ही कि मैंने तो हृदय में पकड़ के रखा है हरि को, है ना, इसलिए मेरी वाणी कभी झूठ ही नहीं होती, जो मैं बोलता हूँ सब सच हो जाता है। मेरा मन कभी भौतिक भोगों में फंसता ही नहीं है, क्योंकि मैंने मन में किसको धारण किया हुआ है, हरि को धारण। मेरी इंद्रियां कभी असत में नहीं जाती है, कोई ऐसी चीज में मेरी इंद्री नहीं फंसती है जो असत हो। क्यों? क्योंकि मैंने हरि को अपने हृदय में धारण किया। फिर उसके बाद बोलते, यद्यपि हम तो ये सब है, लेकिन उसके बाद भी भगवान की माया के द्वारा हम मोहित हो जाते है कि नहीं? बोला था उन्होंने 37 नंबर श्लोक, न हम न यूयम यदृताम गतिम विदु, मैं न ही मेरे पुत्र न ही शिव जी भगवान की गति को कभी समझ सकते। तन माया मोहित बुद्धया, उनकी माया जो है हमारी बुद्धि को भी मोहित कर देती है, हमारे को भी जो है कंफ्यूजन में डाल देती है कि नहीं? तो क्या करते हैं, अतएव हम अपने अपने हर व्यक्ति, अतएव सब व्यक्ति अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार इस विश्व को देखते हैं। तो अब पूर्ण सबसे प्रथम जन्मा जीव जो है ब्रह्मा जी, वो भगवान के तत्वों का वर्णन कर, कोई आलू चालू आदमी नहीं कर रहा है ना, जिसे भगवान को साक्षात दर्शन किया है, जिसके हृदय में साक्षात भगवान ने पूरे ज्ञान को प्रकाशित किया, जिनके हृदय में भगवान ने अपना धाम प्रकाशित किया था, उन्होंने हृदय में ब्रह्मा जी के अपना जो वैकुंठ है उसको भी प्रकाशित करके दिखा दिया। सब दर्शन हृदय में कराया है ब्रह्मा जी को भगवान। ऐसे ब्रह्मा जी भगवान के तत्व का वर्णन कर रहे हैं, है ना। जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आना है तो भगवान के तत्वों को समझना पड़ेगा, कौन से तत्व। तो 40 नंबर श्लोक में भगवान के 10 तत्वों का वर्णन करते हैं, है ना। विशुद्धम, पहला, है ना, भगवान विशुद्ध है, भौतिक कल्मशों से परे। विशुद्धम मीन्स समस्त भौतिक कल्मश से परे, उनके अंदर कोई भी कल्मश नहीं। और केवलम ज्ञानम, दूसरा, वो पूरे के पूरे ज्ञान से बने हैं। भगवान जो है, हम 5 तत्व से बनते हैं, हमारे अंदर भूमि, गगन, है ना, अग्नि, जल, पृथ्वी, सबका थोड़ा थोड़ा अंश है ना। और क्या क्या है, सब गंदगी भरी हुई है हमारे अंदर, मल मूत्र और ये वो मज्जा, सब कुछ भरा हुआ है। गंदे विचार, गंदा मन, गंदा अहंकार, सब गंदा गंदा भरा हुआ। लेकिन भगवान क्या है, केवलम ज्ञानम, वो पूरे के पूरे ज्ञान से बने। जैसे ब्रह्मा जी के बारे में बताया जाता है ना, ब्रह्मा जी पूरी की पूरी लगभग उनका जो शरीर है वो बुद्धि से बनी है, बुद्धि। और लेकिन भगवान ज्ञान से बने। भगवान की आंख भी ज्ञान है, भगवान के हाथ भी ज्ञान है, भगवान के पैर भी ज्ञान है, सब ज्ञान से बना है, पूरा पूर्ण ज्ञान। हम अभी एक एक करके चर्चा करेंगे, अभी तो हम केवल श्लोक को समझ रहे हैं, फिर आगे जाके एक एक तत्व को उठाएंगे, फिर उसमें अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि तत्व ही तो समझना है। तत्व समझेंगे तभी तो जन्म मृत्यु के चक्र को बाहर करेंगे, है ना। हर कहीं तो यही ना, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्मि तत्वतः, तत्व से भगवान के भक्त ही मेरे को जान सकते हैं, भगवान के भक्त ही तत्व से जान सकते हैं, और कोई नहीं जान सकता। तो तत्व से जानना है तो ये तत्व है भगवान के, जानो अच्छे से। शरणागति होगी तो समझ में आएगा, नहीं शरणागति होगी तो नहीं समझ। जो नए नए लोग हैं, सुनने के लिए आ जा रहे आएंगे कि भैया हम सुने तो ये लोग बोलते क्या है, उनको ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे। कृष्ण को जो भगवान मानता है, भगवान को अचिंत्य मानता है, वही इन तत्वों को ग्रहण कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर।
केवलम ज्ञानम, भगवान पूरे के पूरे ज्ञानमय हैं। भगवान और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। हम आगे आएंगे। और यहाँ कह रहे प्रत्यक, प्रत्यक मीन्स सर्वव्यापी, एवरीवेयर, हर कहीं है। और सम्यक अवस्थितम, और अवस्थित हैं एक रूप में सदा, मतलब स्थित हैं जहां पे भी जो उनकी जगह है वहां वो अच्छे से बैठे हैं, और पूरी जो है सम्यक व्यवस्था, अवस्था के साथ बैठे हैं। है ना, स्थित है, वो पूर्ण रूप से स्थित है। और सत्यम, वे सत्य है। सत्य मीन्स, सत्य मीन्स मतलब sorry, बदलते नहीं है वो। सत्य मीन्स जो ऑलवेज अपने उसी रूप में रहे, जो कभी परिवर्तनशील से परे हो, वो सत्य। हम बोलते हैं ना सत्य चित आनंद। सत्य मीन्स एग्जिस्टेंस जिसका है, जो नॉन एग्जिस्टेंस है वो नहीं है। एग्जिस्टेंस मीन्स वह वास्तविकता में है, सत्य। और क्या है, पूर्णम, वो पूर्ण है। पूर्ण है मतलब अपूर्ण भी होते हैं क्या? नहीं नहीं, पूर्ण है मीन्स इतने पूर्ण है, इतने पूर्ण है कि इतने पूर्ण है कि उनसे, उनमें सब कुछ पूर्ण है, कुछ भी कम नहीं। आवाज आ रही मेरी? जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। अरे प्रभु जी। जी प्रभु, ठीक से आ रही है। ठीक। तो पूर्णम है, वो पूर्ण है। 6 ऐश्वर्य भगवान के पास होते हैं जो पूर्ण मात्रा में होते हैं, तो इनको पूर्ण कहा जाता है। और क्या करें, अनाद्य अंतम, जिनका जो कृष्ण है, जो उनका तत्व है वो अनादि से लेके अनंत तक है। न उनसे पहले कोई और था, न उनके बाद कोई और रहेगा। है ना, अनाद्य अंतम। और क्या है, निर्गुणम, भगवान निर्गुण है, मतलब उनके अंदर कोई गुण नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। निर्गुण मीन्स बिना गुण के, ऐसा नहीं है। निर्गुण मीन्स भौतिक गुणों के परे हैं। जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके परे है। हम लोग कई बार गुणवान व्यक्ति है जी, बहुत गुणवान है, इतने सारे गुण हैं, लेकिन कोई इसी में गुण नहीं होते तो बोलते निर्गुण है, इसके अंदर कोई गुण ही नहीं। तो ये भौतिक संसार में बोलते हैं। लेकिन भगवान जो है इन भौतिक 3 गुणों के बंधन के बाहर है, जो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इनके बाहर निर्गुण है। और क्या कह रहे हैं, नित्यम, नित्यम, ऐसा कभी समय नहीं था जो वो नहीं रहे। नित्यम, ऑलवेज, हर रोज, हर समय, नित्यम। और अद्वयम, अद्वयम मीन्स उनके अलावा और कुछ नहीं है, नॉन ड्युअलिटी, वह एक ही है। अद्वयम, दो नहीं है, एक ही है। दो नहीं है, एक ही है। और एक ही है, और एक में ही सब कुछ है, और एक के अलावा और कुछ नहीं है ना। हमने पढ़ा ना अभी कुछ श्लोक पहले ही तो पढ़ा। भगवान कह रहा है आत्म आत्मन्य, आत्म आत्मनाम आत्मानम, है ना। हमने 4 पढ़ा था। भगवान खुद में स्वयं प्रकट करते हैं, उसको जो है स्वयं के अंदर प्रकट करते हैं, स्वयं प्रकट करते बिना किसी मदद के, बिना किसी हेल्प के, और स्वयं को भी उसके अंदर प्रकट कर देते हैं। हमने पढ़ा था। और क्या कहते हैं, और क्या आगे कहते हैं, उसका पालन भी वही करते हैं और उसका संहार भी वही कर लेते हैं। है ना, यन यस संयच्छति पाति च, संयच्छति मीन्स उसका संहार भी कर लेते हैं, और पाति च मीन्स उसका पालन भी वो स्वयं ही करते हैं। तो 6 चीजें पढ़ाई थी उसमें हमने, कि बनाते हैं खुद ही, खुद ही उसको जो है बिना किसी मदद के बनाते हैं, खुद के अंदर बनाते हैं, खुद को भी उसके अंदर प्रकट कर देते हैं, पालन भी खुद ही करते हैं, और संहार भी खुद ही कर लेते हैं। 6 चीजें पढ़ी।
याद है ना कि नहीं? श्लोक क्रमांक 39। तो बता रहे हैं अद्वयम, उनके अलावा फिर कुछ बचा क्या? जब सभी वो कर रहे हैं खुद के अंदर डाल रहे हैं, खुद के अंदर प्रकट कर रहे हैं, और खुद ही अकेले कर रहे हैं, कोई और करने वाला नहीं है। पालन भी वो खुद ही कर रहे हैं, संहार भी वही खुद ही कर रहे हैं। तो बचा क्या? और कोई बचा उनके अलावा इस संसार में? कोई नहीं बचा, वही तो है। लेकिन हमारी दृष्टि नहीं है ऐसी। क्यों? हम सबको देखते हैं संसार में, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। करने वाला कौन है? प्रेरणा कौन दे रहा है उनको करने के लिए? भगवान दे रहे हैं। उनके हृदय में बैठे ना भगवान परमात्मा के रूप में। वही तो उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। भगवान ही उपदृष्टा और अनुमंता है। कोई अगर गाली भी दे रहा है हमारे को, तो क्यों दे रहा है? क्योंकि भगवान ने उससे प्रेरणा दी। लेकिन भौतिक बुद्धि में व्यक्ति क्या सोचता है, रुक तो बताओ तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, तूने मेरे को गाली बकी है, तूने मेरे को जाना नहीं कि मैं कौन हूं। बताता हूँ जी, हमने क्या धोती पहन ली तो ये क्या कुछ भी बोलता रहेगा क्या? लेकिन अगर देखा जाए तो कोई अगर सुख और दुख अगर दे रहा है हमारे को, तो ये भगवान की प्रेरणा से ही दे रहा है। ये बड़ा शुद्ध उच्च विचार हो जाता है। जब महात्मा बन जाता है ना व्यक्ति, तब किसी को दोष नहीं देता। वह सब, वह क्या देखता है महात्मा व्यक्ति, क्या देखता है? केवल मैं हूं और भगवान है और कुछ नहीं है। अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो भगवान ने किसी के माध्यम से करा दिया। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो भी भगवान ने किसी के माध्यम से करा दिया। लेकिन इस जगत में मैं हूं और केवल भगवान है। महात्मा लोगों का ऐसी दृष्टि होती है। सुख है तो भगवान ने दे दिया, दुख है तो भी भगवान ने दे दिया। अब सुख कैसे है? किसी ने बढ़िया तारीफ कर दी, है ना, किसी ने बढ़िया ला के भोजन दे दिया, वाह वाह प्रसाद पाइए प्रभु जी, आप प्रसाद पाइए, आपके चरण दीजिए, हम चरण दबा देते हैं आप। तो वो महात्मा क्या सोचेगा कि ये भगवान मेरे लिए देखो कितनी करवा रहे। वो ये नहीं देखेगा कि ये व्यक्ति कर रहा है। भगवान इसके हृदय में बैठे हैं, भगवान ने इसको प्रेरणा दी है कि जाओ इसकी सेवा करो। तो वो क्या देखेगा कि ये भगवान की कृपा है, ये भगवान ने इसके माध्यम से कराया है। वहीं कोई आके उस महात्मा को, उस साधु को गाली बकेगा, अरे गंदा गंदा बोला, चल भिखारी कहीं के, तुम लोग यहाँ से निकलो, बेवकूफ कहीं के, हैं नहाते धोते तो हो नहीं, बदबू आती तुम्हारे बाजू से। तो वो क्या सोचेगा महात्मा? वो ये नहीं सोचेगा कि ये व्यक्ति बेकार है, अरे ये व्यक्ति गंदा है भैया, इससे दूर रहो। वो ये सोचेगा ये भगवान कर रहा है, भगवान मेरे ही होगा जरूर, मैंने किसी का गलत किया होगा, मेरे कर्मों में कहीं ना कहीं जो है ये स्थिति, ये दुख लिखा होगा, इसलिए भगवान मेरे साथ ऐसा करवा रहे हैं। वह महात्मा किसी भी एक व्यक्ति को, किसी भी एक स्थिति परिस्थिति को दोष नहीं देता। अद्वयम, केवल और केवल भगवान है और कुछ भी नहीं है। ये संसार में केवल मैं हूं और भगवान, बस और कोई नहीं। तो ऐसा विचार रखते हैं महात्मा जी। हम रख पाते हैं कैसे विचार? अरे प्रभु जी क्या बताएं, हमारा पड़ोसी तो इतना बदमाश है, इतना बदमाश है, वो तो छोड़ता नहीं। वो हमारे घर में गंदगी भी फेंकता है, वो हमारे घर में जो है बदमाशी करता है, हमारे सामने पार्किंग कर देता है, ये करता है वो करता है, जो भी हमारे साथ इसने करा कर दिया। मेरी सास प्रभु जी क्या बताएं, ऐसी है सास, ऐसी है, ससुर ऐसा है, पति ऐसा है, बच्चे ऐसे हैं, ये है। तो जब तक हम अन्य अन्य व्यक्तियों को देखते रहेंगे ना तब तक हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि जो है ना वो जागृत नहीं। जब तक हम केवल भगवान और मैं, बस जब इस स्थिति में आ जाए, तब ये महात्मा की स्थिति अद्वयम, तब जाके हम जानेंगे कि केवल भगवान है और कोई नहीं। अद्वयम, उनके अलावा और कुछ है ही नहीं। वही तो प्रेरणा दे रहे ना, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित एव च अहम। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो उस दिन एक मैं लेक्चर सुन रहा था,
बोलते हैं सर्वस्य च हृदय सन्निविष्टो का अर्थ हुआ कि सबके हृदय में चाय पीने की इच्छा हो रही है। सर्वस्य च हृदय सन्निविष्टो, सर्वस्य हृदय चाय पीने की इच्छा। क्या क्या लोग जो है मतलब मजाक कर रहे थे विनोद, जैसे सीरियस हो जाते हैं तो कई लोग थोड़ा सा कूल डाउन भी करना पड़ता है। तो एक कौन सा और श्लोक बता रहे थे जिसमें अर्जुन की डेट ऑफ बर्थ है, ऐसी कोई श्लोक में थोड़ा बहुत मिला जुली आवाज आती है। तो मैं सुन के बड़ा हंस रहा था। देखो भगवान की भगवत गीता का भी लोग क्या क्या मीनिंग निकाल देते हैं। सर्वस्य चा, चा मीन्स चाय, सर्वस्य चा हृदय सन्निविष्ट, उनके हृदय में चाय पीने की इच्छा। ठीक है भाई। तो अद्वयम, भगवान ही सब जगह है, भगवान ही सबके हृदय में है, भगवान ही सबको प्रेरणा दे रहे हैं, सबको ज्ञान दे रहे हैं। अगर कोई हमारे साथ कपट कर रहा है, छल कर रहा है, तो इसका भी भगवान ने उनको जो है, वही एक ही व्यक्ति हम देखते हैं कभी सुख भी देता है कभी दुख भी देता है। वही पहले हमारा था बाद में पराया हो गया, या वही व्यक्ति जो पहले पराया था अब वो हमारा हो गया। ऐसा क्या हो गया, ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया? तो ये परिवर्तन सब भगवान का, हमारे कर्मों का आदान प्रदान है, जो व्यक्ति प्रकृति किसी एक के माध्यम से हमारे साथ करवा लेती है। तो हमें किसी एक वस्तु विशेष व्यक्ति को दोषारोपण नहीं देना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि ये केवल लिखना मेरे भूल गया था, कर्मों वो का आ आदान। गया है। गलती तो ला दिए थे। हाँ सब हो नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, वो मैं लिखना भूल गया था। अब देख लो ग्रुप में डाला हूं मैंने, अब डाला। तो हमें सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा से अनम्यूट हो जाता है। ठीक है, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं विशुद्धम केवल, ये क्या 10 तत्वों का वर्णन हुआ। कौन कौन से? पहला विशुद्धम, फर्स्ट। दूसरा ज्ञानम, केवलम ज्ञानम। तीसरा प्रत्यक मीन्स सर्वव्यापी। चौथा सम्यक अवस्थितम, स्थित है सम्यक रूप से हर कहीं। पांचवा सत्यम। छठा पूर्णम। सातवां अनाद्य अंतम। आठवां निर्गुणम। नौवा नित्यम। और 10वां अद्वयम। ठीक है, ये 10 तत्वों की चर्चा अभी हम करने वाले, अभी हमने स्टार्ट करी नहीं। ठीक है, कृपया अनम्यूट ना करें अपना अपना, क्योंकि डिस्टरबेंस हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं सबसे पहले विशुद्धम, भगवान क्या है? विशुद्ध है। विशुद्ध मीन्स इन विषयों से परे हैं। विशुद्धम मीन्स विषयों से शून्य होना, इसे विशुद्धम कहते हैं। विषयों से, कौन से विषय? हम याद है कि नहीं, कौन कौन से विषय है? कौन बताएगा विषय कौन कौन से? जल्दी बताइए, इतने नोटिंग फुटिंग टेस्ट, करते हो। स्मेल, हाँ, यस यस। देखना, सुनना, स्पर्श। टच। टच, टेस्ट, स्मेल। इसका बेसिकली विषय क्या हुआ? देखना मीन्स रूप, रूप विषय हो गया। तो वह शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श। हाँ, रूप रस गंध स्पर्श, ये जो विषय है, विषय जो है मतलब आंखों का विषय क्या हो गया? रूप। कानों का विषय क्या हो गया? ध्वनि। जीवा का विषय क्या हो गया? रस। नाक का जो है घ्राणेंद्रियों का विषय क्या हो गया? गंध। और जो है स्पर्श, इस त्वचा का जो है विषय क्या हो गया? स्पर्श। तो 5 ये विषय उत्पन्न हुए थे तमोगुण अहंकार से, आपको याद है कि नहीं? तो ये विषय ही हमें इधर इस संसार में फंसाते हैं, कि कुछ और फंसाता है। यही 5 चीजें तो है फंसा रही। अरे अच्छा खाना है, अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है, इसी में ही आदमी लगा हुआ है। पूरा श्रम करता है, 14-14 घंटे काम करता है, पाप करता है, गलत काम करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन बस अपने इन विषयों के प्रति वह आसक्त हो जाता है और काम करना चालू कर देता है। तो भगवान क्या है? इन विषयों से शून्य है, विशुद्धम। इस जगत के
एक्चुअल में क्या है, इस जगत का जो रूप है, इस जगत का जो गंध है, इस जगत का जो ध्वनि है, भगवान इन सब से परे है। ये भौतिक है, वहां तो आध्यात्मिक चलता है। भौतिक संसार में ये सारे विषय हैं, भगवान इन सभी विषयों से परे है। तो क्या हम भगवान के रूप का आस्वादन कर पाते हैं? इस जगत के रूप को तो तुरंत हम आस्वादन कर लेते हैं, भगवान के रूप का भी, जैसे जो रूप है, सपोज करो हम आंखों की बात करें, तो संसारी स्त्री पुरुष का रूप तो बड़ा आकर्षित होता है कि नहीं होता? अरे प्रभु, क्या बताएं, इतने सुंदर सुंदर, वाह। पहले हर स्कूल टाइम में तो हर आदमी लगा ही रहता है, अरे वो इतनी सुंदर है, ये उतना सुंदर है, ये मेरा वो तेरा, फलाना ढिकाना चलता रहता है। वो क्या हीरोइन है जी, क्या पिक्चर है। लोग तो पता नहीं कौन एक पिक्चर बोले, मैं 11 बार देख के आऊं पिक्चर, पुरानी पुरानी बात है। वो बेचारी मर गई, वो क्या नाम था उसका, मेरे को, मैं भूल गया नाम उसका, सुसाइड कर ली उसने। हाँ तो, हाँ दिव्या भारती दिव्या भारती, हाँ। तो हमारा एक परिचित दोस्त था, वो 11 बार पिक्चर देख के बोले मेरी फेवरेट है वो। अरे तो मैंने पिक्चर देख लिया, तो कोई तेरे सामने थोड़ी खड़ी थी जो तू देखता रहा। बोले नहीं नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ठीक है। तो कहने का अर्थ ये, इस जगत में रूप के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं और बड़ा उसका आस्वादन करते, बड़ा खुश होते हैं रूप को देख देख के। तो क्या हम भगवान के रूप को भी देख पा रहे हैं? क्या वो आनंद मिल पा रहा है हमको भगवान का, जो इस संसार में अन्य अन्य रूपों को देख के हमें जो आनंद आता है? क्या भगवान के रूप को देख के आस्वादन कर पाते हैं हम उसका? नहीं कर पाते, क्योंकि हम हर चीज को भौतिक से कंपैरिजन करते हैं। जो भौतिक रूप है अन्य स्त्रियों का, पुरुषों का, हमें लगता है शायद भगवान का भी वैसे ही कुछ होगा, है कि नहीं? कंपैरिजन तो ऐसे ही होता है, क्योंकि हमारी बुद्धि वैसी ही हुई है, हमने और कुछ इसके अलावा देखा ही नहीं। सोचो, गोपियां कहती हैं कि हम सदा सदा भगवान का दर्शन करना चाहती। हे ब्रह्मा, तुम्हें अकल नहीं है, तुमने हमारे आंखों के ऊपर ये जो पलके लगा दी है ना, ये पलके बार बार बंद होती हैं और हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। उतनी सेकंड के लिए भी हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। हमें बड़ा अफसोस होता है, आपने आंखें ऐसी बना दी जो बार बार बंद हो जाती। और कहती हैं, उस इंद्र को तुमने हजार हजार आंखें दे दी, जो जो है अप्सराओं के डांस नृत्य की ओर देख रहा है, और हम भगवान को देख रही है, तो तुमने हमें केवल 2 आंखें दी। हमको देखना है और देखना है भगवान के रूप। तो क्या हमारे हृदय में ऐसा भाव आता है? नहीं आता। कितनी देर मंदिर जाएंगे, भगवान को देखेंगे? 2 मिनट मुश्किल से खड़े रहेंगे, 2 मिनट देखेंगे भगवान को, हाँ बस ठीक है, देख लिए, अब जा रहे भाई भगवान, आज के लिए इतना काफी है। तो हम आस्वादन नहीं कर पा रहे बेसिकली, हमको भगवान का रूप इतना अट्रैक्टिव नहीं लग पा रहा है, तभी तो नहीं खड़े हैं ना। लेकिन गोपियां कहती थी हम दिन भर भगवान को देखना चाहते, दिन भर। हमारे उनकी आंखों से ओझल हो जाते थे, तो परेशान हो जाती थी गोपियां, ढूंढने निकल जाती थी, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्यों? क्योंकि हम अभी इस संसार के विषय में ही फंसे हुए। लेकिन भगवान का जो रूप है, भगवान जो है, ये इस संसार के विशुद्धम, इस संसार के नहीं है, वो इस संसार के रूप नहीं है, उनकी नाम इस संसार का नहीं है, उनकी ध्वनि जो है इस संसार की नहीं है, उनके जो अन्य गुण है वो इस संसार के नहीं, आध्यात्मिक है, वो विशुद्धम है। और यहाँ पे क्या है, केवल और केवल जो है पल्यूटेड है, शुद्ध कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना। अर्थात जो भौतिक विषयों के सुख से परे है भगवान, और उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस संसार के रूपों से, और उनके भगवान के जो जो इंद्रिय जनित जो भी विषय हैं भगवान के, वह हमारी इंद्रियां ग्रहण ही नहीं कर पा रही हैं। ना हमारी आंख भगवान को देखने में सामर्थ्य है, ना हमारे कान भगवान के नाम का भी रस लेने में सामर्थ्य नहीं है। कृष्ण कृष्ण तो बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है बस अब कब 16 माला खत्म हो तो माला को मैं प्रणाम करूं, आज का कोटा पूरा करूं, है कि नहीं?
आस्वादन नहीं कर पा रहे, उसका आनंद नहीं ले पा रहे। ऐसा नहीं लग रहा 16 कर ली तो 16 और कर लूं, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे पास उसका सुख नहीं मिल पा रहा है, उस नाम का सुख हमारे पास अभी नहीं आया है। ये तो गुरु महाराज के आदेश है, इसलिए 16 करते हैं। गुरु महाराज आदेश नहीं दे तो हम तो एक भी ना करें, है कि नहीं? ये तो जरूरी है इस्कॉन में टिके रहने के लिए, तो 16 माला कर लेते हैं। लेकिन हमें वो सुख तो नहीं मिल रहा है। लेकिन सुख है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लोगों को सुख ऐसा मिलता है कि भगवान का नाम उच्चारण करने से आंखों से अश्रुपात होना चालू हो जाता, इतना उनको आनंद आने लगता, ऐसा है। लेकिन फिलहाल हमारे पास वो सुख नहीं है। अभी तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी हम पूर्ण रूप से जो है प्राप्त नहीं किए हमने। विशुद्धम, भगवान इन भौतिक जो विषय है उनसे परे है, उनका आनंद सुख अलग ही दूसरे डायमेंशन में चल रहा है। हम इस संसार में फंसे हुए हैं, इसलिए हम इधर से कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि यहीं की है और कोई नहीं। कितनी देर हम भगवान की कथा सुन सकते हैं बताओ? कितनी देर कथा, लेक्चर, क्लास कितनी देर? 5 घंटे बोलेंगे तो सुनोगे? अभी 80 लोग हैं, अगर इसी क्लास को हम 83 लोग हैं, अभी अभी इसी क्लास को हम 3 घंटे और खींच देना तो ये 83 की जगह 38 हो जाएंगे। फिर बाद में 8 बचेंगे, फिर उसके बाद 3 ही बचेंगे। धीरे धीरे ऐसा कम हो जाएगा। अरे बोले प्रभु बस भी करो, पीठ दुख रही है बैठे बैठे, क्या करेंगे? तो बेसिकली हमें आनंद नहीं मिल रहा है, लेकिन करें तो करें क्या? हरे कृष्ण। तो करें क्या? तो बेसिकली ये जो है ना, ये यही एक प्रक्रिया है जिससे भगवान के प्रति हमारी इंद्रियां जागृत हो सकती है ना। कहते हैं ना, अतः श्री कृष्ण नामादि भवेत न ग्रह्यम इंद्रियो सेवान मुखे जीवादो स्फुरत्यात् स्वमेव स्वमेव स्फुरत्यात्। जैसे जैसे इन कुंठित इंद्रियों को भगवान की सेवा में हम लगाते हैं, कुंठित इंद्रियां मीन्स जो इस भौतिक जगत के रूप गंध ध्वनि के प्रति आकर्षित हैं, उनको जैसे ही हम भगवान की दिव्य सेवा में लगाते हैं, कानों को भगवान की सेवा में लगा दिए कीर्तन सुनने में, जीवा को भगवान के प्रसाद ग्रहण करने में लगा दिए, आंखों को भगवान के दर्शन में, भगवान के भक्तों के दर्शन में, भगवान के अनेक अनेक वीडियो में लगा दिए, तब जाके यह इंद्रियां धीरे धीरे हमारी कुंठित जो हैं वह धीरे धीरे दिव्य बनना चालू होती हैं, और वह भगवान के तत्व को ग्रहण करने के योग्य बनती हैं। स्वमेव स्फुरत्यात्, जैसे जैसे हम इन इंद्रियों को लगाते हैं तो स्वतः ही वह इंद्रियां भगवान को ग्रहण करने के योग्य बनती है, और भगवान के रूप का जो आनंद है वह हमें मिलना चालू हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये बड़ा जो है, जैसे हमने पढ़ाई था अभी कुछ श्लोकों पहले, जो भगवान की जितनी भक्ति करता है, शरणागति करता है, भगवान उसे उतनी योग्यता प्रदान करते हैं, खुद को अपने आप को स्फुरित करते हैं, है ना। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का श्लोक हमने पढ़ा था, कौन सा था? अभी 2-3 श्लोकों पहले में, हाँ, 110.14.29, उसमें कहते हैं, हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा हो जाती है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं वैसे वैसे भगवान को समझ पाने में योग्य बनते, और कुंठित इंद्रियों से भगवान को नहीं जाना जा सकता। तो भगवान को जानने के लिए शरणागति और भक्ति ही एकमात्र साधन है, जिससे हम भगवान को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और कोई साधन नहीं है। आंखों से हम बोलेंगे भगवान, कई लोग बोलते हैं ना, अरे भगवान है तो मैं चैलेंज करता हूं, अगर भगवान है तो मुझे 10 मिनट में मार दे, 5 मिनट में मार दे। तो फिर 5 मिनट बाद बोले देखा है ही नहीं भगवान, तो भगवान नहीं है, ऐसा थोड़ी है। तो लोग अपने आप की बस बढ़ाई करते हैं और भगवान के बारे में क्या बोले। तो भौतिक कलमश से बेसिकली भगवान मुक्त है। और उसके बाद कह रहे हैं केवलम ज्ञानम,
भगवान पूर्ण ज्ञानमय है। केवलम ज्ञानम, भगवान में ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। भगवान ज्ञान के मूर्ति हैं, मूर्तिमान है। इस संसार में देखो तीन चीजें होती है इस संसार में, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। तीन चीजें हुई। ज्ञाता मीन्स जो ज्ञान के माध्यम से ज्ञेय को जानता है, और ज्ञेय क्या हो गया, वह वस्तु जिसको ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। और ज्ञान क्या हो गया, वह माध्यम जिससे ज्ञाता ज्ञेय को जानता है। ठीक है, समझ में आया? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, तीन चीज अलग अलग हो गई इस संसार में। लेकिन जब भगवान की बात करते हैं तो भगवान की बात करेंगे तो ये तीनों वहां पे अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक ही है। ज्ञाता भी भगवान है, ज्ञान भी भगवान है, और ज्ञेय भी भगवान है कि नहीं। आम को जानना है, सपोज करो आम, तो आम क्या है हमको जानना है। सपोज करो हमारे जो है शर्मा प्रभु हैं, उनको ज्ञान नहीं है आम के बारे में, है ना। सपोज करो वो आम को देख रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये क्या है। तो हमारे अजीत माधव प्रभु गए, उन्होंने बताया, अरे शर्मा प्रभु, यह फल है, यह आम है, इसका स्वाद ऐसा होता है, मीठा होता है, इसका कलर गेहुआ होता है, ये होता है, पका हुआ पीला है, ये है, वो है, फलाना ढिकाना। तो यह जो उन्होंने वर्णन किया ये ज्ञान हुआ। और ज्ञाता कौन हो गए, शर्मा प्रभु जो जान रहे हैं। और ये क्या हो गया, आम, जिसके बारे में जाना जा रहा है कि अब समझ में आया। जिस नॉलेज के द्वारा जाना जाता है उसे ज्ञान कहा जाता है, जो जानने वाला व्यक्ति है उसे ज्ञाता कहा जाता है, और जिस वस्तु का ज्ञान है उसे ज्ञेय कहा जाता है। तो इस संसार में ये तीनों अलग अलग होते हैं, लेकिन भगवान की स्थिति जब होती है तो उनमें ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं रह जाता। जैसे नाम और नामी में भेद नहीं है, इस संसार में आम और आम के नाम में भेद है कि नहीं। आम आम बोलने से आम थोड़ी मिल जाएगा, बोले प्रभु ला के तो दो आम, खाली आम आम बोल रहे हो आप। अभी 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 सीजन चालू हुआ है ना आम का, इसलिए आम आम कर रहे हैं। तो आम का सीजन चालू हो गया, तो आम का नाम और आम वस्तु में भेद है, लेकिन भगवान का नाम और भगवान में भेद नहीं है। भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। अभिन्नत नाम नामिन, है ना? इति षोडशकम नामनम कली कलमश नाशनम नत पर तरो पाया सर्व वेदेशु दृश्यते, है ना। ये सभी वेदों ने बताया कि भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं। और क्या है, और भी अनेक श्लोकों में बताया गया भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं। तो कहने का अर्थ यह है, जैसे नाम और नामी में भेद नहीं है, उसी प्रकार भगवान और ज्ञान में कोई भेद नहीं। भगवान स्वयं ज्ञानमय है, उनको ज्ञान जो है भी कहा जा सकता है भगवान। तो जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि भगवान में और नाम में भेद नहीं है, और भगवान में और ज्ञान में भी भेद नहीं है, तो नाम और ज्ञान में भी भेद नहीं हुआ। तो जैसे जैसे हम नाम ले रहे हैं, यद्यपि केवल भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन वह ज्ञानमय है भगवान का नाम, इसलिए ज्ञान नाम लेने मात्र से हमारे हृदय में भगवान का ज्ञान प्रकट होना चालू हो जाता। ये समझ पा रहे हैं, भगवान और भगवान के नाम में भेद नहीं है। ठीक है, ये तो मानते हैं। ठीक है, अभिन्नत्व नाम नाम भगवान का नाम कृष्ण बोला, मतलब साक्षात कृष्ण है, कृष्ण के नाम और कृष्ण में भेद नहीं है। उसी प्रकार कृष्ण और ज्ञान में भी भेद नहीं है। इसमें कह रहे केवलम ज्ञानम, वो तो बने ही ज्ञान के हैं। तो जब वो खुद ज्ञानमय है, तो जब उनका नाम और उनमें भेद नहीं है, तो नाम भी ज्ञानमय हो गया कि नहीं हो गया। ज्ञान नाम में ज्ञान ऑटोमेटिकली पूरा भरा हुआ है। नाम लेने मात्र से व्यक्ति के अंदर ज्ञान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कहने का अर्थ ये, जैसे जैसे भगवान का नाम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति के अंदर सारा ज्ञान उत्पन्न हो जाता होता है कि नहीं। ये आपने भी देखा होगा, कई ऐसे साधु महापुरुष हैं
जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गए, कभी पढ़ा लिखा नहीं, केवल तपस्या करते रहे, और आज तो देखो तो फटाफट पट 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 श्लोका बोल रहे हैं, तुलसी रामचरित मानस बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो उपनिषदों के श्लोक बोल रहे हैं। कहाँ से आ गया भैया इनको ज्ञान? किसने लेक्चर सुनाया? किसी ने नोट्स बना के दिए क्या? किसने पढ़ाया इनको? किसी ने नहीं पढ़ाया प्रभु। वो तो पेड़ के नीचे खाली जो है नाम जपता करते थे, अब तो देखो कैसा श्लोक बोल रहा है। तो कैसे आ गया ज्ञान? क्यों कैसे आया? क्योंकि भगवान का नाम का स्वरूप ज्ञान है, भगवान स्वयं ज्ञान है, उनका नाम भी ज्ञान है, तो उनका नाम लेने से सारा ज्ञान प्रकट हो। हम एक श्लोक पढ़े ना, है ना, उसमें कहते हैं ना, यस्यास्ति भगवत भक्ति अकिंचन सर्वैर गुणास्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा धावतो बहि मनोरथेन धावतो बहि। है ना, ये श्लोक पढ़ा था कि जो भगवान की अकिंचन भक्ति करता है उसके अंदर सभी देवताओं के गुण ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे हो जाते भाई? ट्रेनिंग मिलती है क्या उनको? नहीं नहीं, भगवान का नाम खुद ब खुद ज्ञान देने वाला है। वो सारे गुण उत्पन्न करा देता है। भगवान का नाम जैसे जैसे नाम जप करेंगे, हम आध्यात्म में आगे होंगे, सारा ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाएगा। भगवान का रूप गुण लीला सारा सब कुछ ऑटोमेटिकली प्रकाशित होना चालू हो जाएगा, क्योंकि भगवान और नाम में भेद नहीं है, और भगवान स्वयं ज्ञानमय है। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता का भेद ही नहीं है भगवान में। तो जब भगवान में भेद नहीं है तो उनके नाम में भी भेद नहीं होगा, और जो नाम लेगा उसको ऑटोमेटिकली ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय इन तीनों का नॉलेज आ जाएगा। है कि नहीं? जैसे हम कोई वस्तु देखते हैं, कोई वस्तु देखते हैं, उसका कलर देखते हैं, लाल है, पीला है ना, काला है, नीला है, ये कैसे देखते हैं? आंखों से देखते हैं कि नहीं? लेकिन जो अंधे थे भक्त, क्या नाम था उनका? सूरदास प्रभु। सूरदास सूरदास सूरदास। यस यस, सूरदास। सूरदास यद्यपि जन्म से अंधे थे, जब भी मंदिर जाते थे ना, वो भगवान ने कौन से कलर के कपड़े पहने वो बता देते थे। आज तो कृष्ण ने पीला चोला पाया है, तो कैसे बता दे रहे जी? कहाँ से उनको ज्ञान आ रहा है? क्योंकि भगवान का नाम ज्ञानमय है। भगवान के नाम से सारा ज्ञान प्रकट हो जा रहा है ना। कई बार देखा गया ऐसे लोग होते हैं जो आपके हृदय की बात बता देते हैं, है ना। आपके हृदय में क्या चल रहा है वह बता देते हैं। कैसे बता देते हैं? कौन है उनको बताने वाला? क्योंकि नाम भगवान का ज्ञानमय है, वो बता देते हैं आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या तकलीफ है। क्योंकि वही भगवान हमारे हृदय में, उनके भी हृदय में, उनके हृदय में भगवान ने सारा, उनको मालूम है उसके हृदय में क्या चल रहा है, तो वही भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित कर देते हैं क्या चल रहा है भाई इसके अंदर। तो इस प्रकार हमारी इंद्रियां जो है भौतिक चीजों को ग्रहण करने में यद्यपि आराम से योग्य हैं, लेकिन आध्यात्मिक चीजों के लिए हमारी भौतिक इंद्रियां की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम ही सारे आध्यात्मिक भगवान के विषयों को प्रकट करने में सक्षम। तो भगवान क्या है? ज्ञानम है, केवलम ज्ञानम। तो ठीक है, तो अभी हम आज फिलहाल यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं। अन्य अन्य तत्वों का वर्णन कल करेंगे, है ना। कल चर्चा करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे हम ज्ञानम के आगे। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद हेमा माता जी। और एक और आपने गौतम बुद्ध प्रभु ने क्या लिखा था प्रभु, वही मैं थोड़ा सा इधर उधर ना भेजते तो मैं वो पढ़ने लगता हूँ, तो जो बोलना रहता है वो सुन लेता, छूट जाता है वो, हरे ऐसा होता कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। जी प्रभु जी, है। क्षमा मांगूंगा। मैं समझ गया था प्रभु जी कि बीच में नहीं भेजना चाहिए करके। तो एग्जैक्टली हाँ मुझे याद आया था प्रभु जी, आपने कथा बताए थे एक किसी भक्त का, जो श्री प्रसादम सेवा करते थे, फिर एक बार उन्हें कथा करने के लिए बोलते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली उनके हृदय में वो सारी चीजें, वो ज्ञान उनके हृदय में आ जाते हैं, फिर वो बहुत सुंदर कथा लेते हैं वहां पे वो भक्त।
हाँ, यस यस यस, केवल नाम से सारा ज्ञान प्रकाशित हो गया। प्रभु जी एक चीज ये और बोलना चाहूंगा आज। जी बोलिए प्रभु जी आप बोलिए बोलिए। बोल रहे। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। तो जी मतलब आज की कथा ना बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। मतलब एक चीज और अच्छा अंडरस्टैंडिंग हुआ कि जैसे भगवान जो है वो आध्यात्मिक है, इस जगत के नहीं है, और हम सभी इस जगत भौतिक है। तो भगवान को समझने के लिए भी हमको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, तभी हम भगवान को वो सब चीज कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा लगा प्रभु जी कि वो हम जब तक नहीं बनेंगे करेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। हम्म। जब तक जी हमारी इंद्रियां भौतिक स्तर पे रहेंगी, हम भगवान के विषयों को नहीं जान पाएंगे। भगवान के जो जो विषय हमने बताया, रूप रस गंध इत्यादि, वो नहीं समझ पाएंगी। लेकिन जैसे ही हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में, भगवान के जो निर्गुण, जो भगवान की जो सेवा करते हैं, चाहे जीवा से भगवान का नाम ले लो, चाहे कानों से भगवान के नाम को सुन लो, ये सब करने से हमारी इंद्रियां धीरे धीरे दिव्य बनना चालू होती हैं, और वो भगवान के रूप का आस्वादन करने में योग्य बन जाती हैं। भगवान के नाम का जो आनंद है वह लेने के योग्य बन जाती है। जैसे बच्चा है ना, बच्चे को अगर हम कोई हम्म, बच्चे जैसे खिलौने में खुश हो जाते हैं, है कि नहीं? बड़ा व्यक्ति खिलौने में खुश नहीं होता। बड़े व्यक्ति को चाहिए कुछ बड़ा खुश होने के लिए, और वो बड़ी चीज से बच्चा खुश नहीं होगा, बच्चे की चीज से बड़ा खुश नहीं होगा, दोनों में भेद है। तो बच्चा उससे खुश नहीं हो रहा, बड़ा उससे खुश नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अब उनकी इंद्रियां उस योग्य बन गई हैं कि वह अब बड़ी चीजों में उसे सुख मिल रहा है कि नहीं? तो उसी प्रकार जैसे जैसे हमारी इंद्रियां योग्य बनती हैं, हम उसका आस्वादन करने के लिए हम योग्य बन जाते हैं उसका आस्वादन करने के। और जैसे हम योग्य बनते हैं आस्वादन करने, तब उसमें जो आनंद छुपा है, तब वो हमारे अंदर प्रकाशित होता है, वो आनंद, है ना? कोई बच्चा हो सकता बड़ों को देखे और बोले, क्या केवल लड़का लड़की हाथ पकड़ के बैठे हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल रहे हैं, इसमें क्या मजा है? मजा तो खिलौनों में है, खेलने में मजा है। बच्चे ऐसे बोलेंगे, छोटा बच्चा क्या समझेगा ये जो है तरुण अवस्था का जो सुख है, आनंद है, एक लड़का और लड़की का जो वो आनंद है, वो बच्चा नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि इस उसकी इंद्रियां अभी उतनी ग्रो नहीं हुई। जिस दिन उसकी इंद्रियां उतनी ग्रो होंगी, तब वह उस आनंद को ले पाएगा। उसी प्रकार भगवान के सौंदर्य का, भगवान के रूप का आनंद लेने के लिए हमारी इंद्रियां अभी योग्य नहीं। और जब वो ग्रो करेंगी, कैसे ग्रो करेंगी? भगवान की सेवा के साथ वह ग्रो करेंगी, तब हम भगवान के रूप का आनंद लेने में सक्षम बन पाएंगे, योग्य बन पाएंगे। यस नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, जैसे कि ब्रह्मा या जो इंद्र है वो एक पोस्ट है, और एक समय के बाद उनका भी चेंजिंग होता है, पोस्ट बदल जाता है, दूसरे फिर बनते हैं। तो वैसे ही जो सदा शिव है उनका भी पोस्ट बदलता है, वो भी कोई पोस्ट है? नहीं, मैंने बताया सदा शिव तो वैकुंठ है। वो कैसे पोस्ट हो गया? वो तो सदा सदा के लिए रहते हैं ना, वो वैकुंठ है। वो तो जब व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलता है तब वैकुंठ में जाता है, और वो सदा सदा बने रहते हैं। लेकिन शिव जो है, आप सदा शिव और शिव में भेद समझना। सदा शिव इस ब्रह्मांड के अंदर नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत में है, और शिव जी इस ब्रह्मांड के अंदर है। दोनों में भेद है। तो शिव जी और ब्रह्मा जी ये बदलते रहते हैं, ये तो इस ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं। शिव जी भी जनरली बदलते नहीं है। वो शिव जी वैसे एज इट इज रहते हैं, क्योंकि भगवान के परम भक्त है, उनको आशीर्वाद मिला हुआ। तो वो जीव और भगवान के बीच की स्थिति है शिव जी। लेकिन ब्रह्मा जी जीव है ना। तो ये थोड़ा सा तो जो कंफ्यूजन। ब्रह्मा जी से आए हैं शिव, वो बदलते रहते हैं, जैसे ब्रह्मा बदलते हैं वैसे वो शिव भी बदलते हैं, और जो सदा शिव है वो नहीं बदलते हैं। वो तो कभी नहीं बदलते, वो चतुर्भुजी रूप में सदा सदा बने रहते वैकुंठ में। वो और कभी नहीं। मतलब जो जो ब्रह्मा जी से आए हैं, मतलब जो अ, क्षीरोदक्षाई विष्णु से फिर जो आए शिव, तो वो बदलते हैं, जिनको संहार करने का दिया गया है वो बदलते हैं। देखिए ऐसा है
वह बदलते नहीं हैं जनरली, वो एज इट इज बने रहते हैं, क्योंकि वो भगवान और जीव के बीच की स्थिति, वो जीव नहीं है पूरी तरह से, वो बदलते नहीं है, लेकिन वो उनका भी एक कुछ अलग ही है। मैं अभी मेरे को बोलोगे तो मेरे को स्मरण नहीं, मैंने वो सब सुना था। उनकी भी एक बड़ी लंबी काल अवधि होती है, जो हमारी नजर में मतलब इन्फिनिटी के बराबर ही, हम उसको नहीं मानते, हमको नहीं मालूम वो कितनी लंबी अवधि है। लेकिन जो ये शिव जी आप बोल रहे हैं ब्रह्मा से आए हैं, तो ये ब्रह्मा से यद्यपि आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा जी के अधीन ही रहेंगे। जैसे वराह भी मैंने पहले बताया था, वराह भी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि ब्रह्मा जी के अधीन है और ब्रह्मा जी के पुत्र है, ऐसा नहीं है। तो ये एक माध्यम है उनके थ्रू उत्पन्न होने का। ये केवल एक जो है ना, समझ के चलो जैसे फैक्ट्री का गेट है, उस गेट के माध्यम से ही सब अंदर जाएंगे। तो ये गेट है ब्रह्मा जी इस संसार में प्रवेश कराने के लिए, इसके माध्यम से वो लोग ऐसा मान के चल सकते हैं। और सदा शिव अलग है, शिव अलग है और ब्रह्मा जी अलग हैं। शिव जी भगवान के ही तमोगुण का जब मिश्रण होता है तब शिव जी उत्पन्न होते हैं। अच्छा, जैसे विष्णु है, सपोज करो विष्णु है ना, तो विष्णु भी जो जिनको पालन की ये सेवा मिली हुई है, वो जब सतोगुण से भगवान जब सतोगुण का स्पर्श करते तब विष्णु उत्पन्न होते हैं, है ना। तो उन्हें पालन का दिया गया काम और शिव जी को संहार का काम दिया। तो दोनों इस ब्रह्मांड में रहते, सदा सदा रहते, ऐसा नहीं कि चले जाते। उनका काम ये है, हर ब्रह्मांड में यही काम करना। तो ये एग्जैक्टली इसमें अब मैं इससे ज्यादा मैं भी नहीं बता सकता आपको, है ना। ठीक है माता जी। जी। यस यस, धन्यवाद। यस, रितिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक बार ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के बारे में फिर से बता दीजिए। अच्छा, ज्ञाता ज्ञान और देखो यहीं पे ही जो है ना बड़ी मुश्किल हो जाती है ये, जबकि हमने ना टॉपिक 13वें अध्याय में बड़ा अच्छे से डिस्कशन किया, जब जहाँ क्षेत्रज्ञ क्षेत्र और ज्ञान ज्ञाता, हमने इसमें बहुत अच्छे से चर्चा किया हुआ। अब ऐसा लगता है मेरे को कि हमने चर्चा कर ली है इसलिए लोगों को मालूम है, फिर भी कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। तो ज्ञाता जो होता है, जो ज्ञान को धारण करता है, जो व्यक्ति है, बेसिकली ज्ञाता मीन्स व्यक्ति जिसको ज्ञान मिलने वाला है। ठीक है, ये हो गया ज्ञाता की परिभाषा। और ये क्या हो गया, जिस चीज का ज्ञान चाहिए उस वस्तु की बात चल रही है। जैसे आम है, आम का ज्ञान चाहिए तो आम हो गया ज्ञेय, और जानने वाला व्यक्ति हो गया ज्ञाता। और जो ज्ञान के थ्रू वह ज्ञेय के बारे में उसे पता पड़ता है, उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। ठीक है, ज्ञान के माध्यम से ज्ञाता ज्ञेय के बारे में जानता है, और ज्ञेय जो होता है वह वस्तु है जिसका ज्ञान ज्ञाता को प्राप्त होता है। ठीक है, और ज्ञान वह ज्ञान है जिससे ज्ञेय के बारे में जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं समझ में? कई बार तो ऐसा लगता है ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये भागवतम है, यहाँ तो कथा वथा होनी चाहिए, बढ़िया सुंदर रुक्मणी विवाह होना चाहिए, ये सब क्या बता रहा प्रभु। ये ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, तो फिलॉसफी है, साइंस है, बेसिकली ये अध्यात्म साधारण चीज नहीं है, बहुत गहरा विषय है, साइंस है। और जो है इसमें कहा भी गया है, जो इंटेलिजेंट होंगे ना वही इसको पढ़ेंगे, और कोई नहीं पढ़ पाएगा इसको, है ना। श्लोक में आता है ना एक सुंदर बड़ा, उसमें कहते हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु का वर्णन हुआ है ना। कौन सा श्लोक है वो? हम्म कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्रायर यजंती ही सुमेधसः। ये 11:5-32 का श्लोक है श्रीमद् भागवतम, जिसमें कह रहे हैं कलयुग में
बुद्धिमान व्यक्ति श्री भगवान के उन अवतारों की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं जो निरंतर श्री कृष्ण के नाम का गायन करते हैं। यद्यपि उनका वर्ण श्यामल नहीं है, किंतु वे साक्षात कृष्ण हैं। वे अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों के साथ आते हैं। तो इसमें लिखा है कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, है ना। कृष्ण वर्णम नहीं है, मतलब उनका श्याम वर्ण नहीं है, अकृष्ण का वर्ण है, मीन्स गोरे वर्ण के हैं वो। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, और उनके साथ जो है उनके अंग जैसे पार्षद उनके साथ रहते हैं। और क्या करते हो, यज्ञ संकीर्तनम प्रायर, वो प्राय केवल और केवल नाम संकीर्तन का यज्ञ करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और यजंती ही सुमेधसा, उनकी पूजा कौन करेगा, उनको फॉलो कौन करेगा, जो सुमेधसा, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं, वही केवल उनके बताए हुए रास्ते में चलते हैं और उनको जो है पूजते हैं। तो जो भी आज जो है श्रीमद् भागवतम, जो चैतन्य महाप्रभु का हमारा जो ये रास्ता है इसमें चल रहा है, वो ऑब्वियसली कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वही इस रास्ते को अपना रहा है और कोई नहीं अपना पाएगा, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। यस प्रभु जी शर्मा प्रभु जी, एक मिनट, शर्मा हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, एक श्लोक के माध्यम से श्रीमान के द्वारा इतना दृष्टांत दिया जाता है कि हम लोग पूछ पकड़ लेते हैं उसका और उसी को पकड़े रहते हैं। तो एक विषय का बात आ गया, तो सुने हैं पहले, इसलिए हम बोल देते हैं कि एक विषय पर एक जीव समाप्त हो जाता है और पांचों हम लोगों में है। तो इसका थोड़ा सा डिटेल कभी या टाइम निकाल के बता दिया जाता है वो विषय पर कि छठा कुछ है ही नहीं, इसी में हम लोग सब डूब मर रहे हैं, छठा कोई नहीं है। ग्रह आँख, कान, नाक, मुंह, यही त्वचा है, तो हम लोग सब इसी में मर रहे हैं। अब हम लोग को अब कैसे निकला जाए, थोड़ा तो कठिन था, दिग्भ्रमित तो हो जाता हूँ प्रभु जी। और सभी है, आप अकेले थोड़े है, पूरा संसार इसी में भ्रमित है। हम भी भ्रमित है, और क्या, आप और हम सभी अभी तो खाली पढ़ रहे हैं, अभी समझ रहे हैं। एक दिन आएगा हाँ जब वो स्थिति को प्राप्त करेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल तो हम भी इसी विषयों में फंसे हुए। कौन नहीं है जो नहीं फंसा हाँ, हुआ है, सब फंसे। पांचों वासनाओं का डिटेल से कभी बता दिया जाता, क्योंकि सबको समझ जाता, तब थोड़ा सा बदलाव जरूर समझ में आने के बाद, कुछ विश्वास बढ़ने के बाद थोड़ा उधर बढ़ता है, ऐसा होता है। यस यस यस, ज्योति माता जी क्या कह रही हैं? प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। जैसे ज्ञाता है वो व्यक्ति है जानने वाले, हाँ, और व्यक्ति है ज्ञेय जान, है वो जो वस्तु है। हाँ वस्तु है। यस, ज्ञान क्या है प्रभु जी? जिससे उस वस्तु माध्यम, को जानता है, जिससे उस वस्तु को जाना जाता है, उसे ज्ञान कहते हैं। प्रभु जी यही हम पूछ रहे हैं। जैसे ज्ञाता, हम सब भगवान के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो हम लोग ज्ञाता हुए हाँ हुए ज्ञेय, जिस वक्त मतलब भगवान ज्ञेय हुए जिनके बारे में हम हाँ जानना चाहते हैं। और ज्ञान हाँ शास्त्र हुए ज्ञान, या प्रामाणिक हाँ, गुरु, या प्रामाणिक गुरु। शास्त्र हो गए, गुरु हो गए, या जो है भक्ति के साधन हो गए, ये सब जी जो है जिसके माध्यम से भगवान को जाना जाएगा, ये सारा ज्ञान हो जाएगा। जी जी प्रभु जी। मतलब प्रभु जी गुरु एक भी नहीं, गुरु के द्वारा जो उपदेश है वो, है ना। गुरु तो स्वयं व्यक्ति हो गए, लेकिन गुरु के उपदेशों को ज्ञान मानेंगे उपदेश अपन। वास्तव में उपदेश, शास्त्र है, वास्तव में हाँ शास्त्र है जी। वास्तव। यस माता जी, ज्योति माता जी। प्रभु जी आपने एक श्लोका बोला था, अभिन्नाथ नाम आदि। प्रभु जी वो कहाँ से है भिन्नत श्लोक? नाम नाम ने, हाँ? क्या कह रहे हैं, वो श्लोक का रेफरेंस चाहिए? जी प्रभु जी। अभिन्नत्व नाम नामिन, नाम चिंतामणि, है ना, नाम चिंतामणि पूर्ण
चैतन्य रस विग्रह, नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनः। ये पद्म पुराण का श्लोक है। नाम चिंतामणि, भगवान का नाम जो है वो चिंतामणि के समान है। चिंतामणि मीन्स जो सारी वस्तु इच्छा पूरी करने वाली होती है वो होती है भगवान के नाम चिंतामणि। चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य है भगवान का नाम जो है वो निर्जीव नहीं है। चैतन्य, चैतन्य मीन्स जिसमें कॉन्शियसनेस होती है ना, चैतन्य मीन्स जीवित व्यक्ति को हम चैतन्य कहते हैं। चैतन्य, वह चैतन्य। और क्या है? रस विग्रह, भगवान के नाम और भगवान, जैसे भगवान के साथ अनेक रसों में हम आदान प्रदान करते हैं ना, वैसे ही भगवान का नाम भी हमें सारे रसों का आस्वादन कराने में सक्षम है। रस विग्रह, और विग्रह है वो भगवान का साक्षात मूर्तिमान नाम है, विग्रह है भगवान का नाम, है ना। और क्या कह रहे? पूर्ण शुद्धो, जो उसको नाम जप करेगा उसको पूर्ण शुद्धि प्रदान करेगा। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, जो नित्य मुक्त है वो नाम भगवान का सदा सदा मुक्त है, वो किसी बंधन में नहीं है। अभिन्नत्व नाम नामिनः, वो भगवान से, नाम से और भगवान में कोई भेद नहीं। ठीक है। हरे हरे कृष्ण। यस रीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा 2 प्रश्न है। एक प्रश्न 17 तारीख का प्रश्न है प्रभु जी। 17 तारीख के क्लास में आपने बताया था कि हम लोग जब नाम जप करते हैं तो इधर उधर का ध्यान करते हैं तो भगवान हमें कहाँ से मिलेंगे। मैं अपने बारे में पूछ रही हूँ प्रभु, ये मेरा प्रश्न है, मेरा निजी व्यक्तिगत मेरा प्रश्न है। तो ये सब बात सच है कि नाम करते समय तमाम बातें दिमाग में आती हैं, ठीक है, सोचते हैं और नेक्स्ट काम होता है उसके बारे में आती है दिमाग में कि मुझे ये काम करना है, ये खत्म करके मुझे नेक्स्ट काम कंप्लीट करना है, फिर वो काम करना है। तो ये सारी बातें चलती रहती है प्रभु जी। तो फिर लेकिन मैंने ये भी सुना है कि भाव कुभाव अनख आलसो माँ नाम जपत मंगल देश दसो। ये बात भी मैंने सुना है कहीं पे किसी संतों के मुंह से। तो प्रभु जी क्या हम अगर मान लीजिए अच्छे से नाम मतलब नहीं ले पा रहे या हम सोच रहे हैं कि हमें नेक्स्ट में कोई काम करना है, तो क्या वो हमारा माला मतलब अच्छा नहीं हो रहा है? नहीं अच्छा, इसको मानेंगे, क्या मानेंगे फिर? क्योंकि वो काम भी हमें जो करना है उसके बारे में तो ऐसा नहीं हो सकता ना प्रभु जी कि बिल्कुल हम एकदम ब्लैंक हो जाएं और नाम जप करें। मतलब मैं अपने बारे में, मुझे नहीं पता और लोगों के साथ कैसा होता है, पर मेरे साथ तो ये होता है प्रभु जी। तो इसको कैसे माने, खुद को तसल्ली दें, खुद को कैसे इंप्रूव करें? वो जो नाम हम जब करते हैं मुझे इतना कंप्लीट करके जाना। इस बार की बात मैं प्रभु जी बता रही हूँ, हम लोग मायापुर गए थे तो हमारे गुरु जी का आदेश है कि आप लोग भक्ति शास्त्री करिए। और उन्होंने बताया था गायत्री, कुछ गायत्री का जप करने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि जब तक सेकंड इनिशिएशन नहीं होता है आप गायत्री का जप नहीं कर सकते हो। तो आप जो नाम आप लोग करते हो 16, उसके अलावा 3 नाम आपने और करना है, एक सुबह में, एक दोपहर में और एक शाम को। तो अब गुरु जी का आदेश है प्रभु जी, दिमाग में तो ये बात रहती है कि मुझे 3 माला और एक्स्ट्रा करनी है, गुरु जी ने कहा है ये बात करने के लिए। लेकिन ये बात सही है प्रभु जी की माला करते समय बातें आती हैं इधर उधर की। तो इस चीज को कैसे, मतलब मैं इसलिए मैं कह रही हूँ कि फिर यही बात सुनने के बाद मुझे बहुत खराब लगा कि मतलब हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे माला हो रहा वैसे माला हो रहा। तो ये बातें थोड़ा मुझे परेशान कर रही है, तो इसका थोड़ा शंका का निराकरण करिए प्रभु जी। देखो ऐसा है कि नाम जप ही साधन है और नाम जप ही साध्य है। साधन और साध्य दोनों नाम जप है। नाम जप जो होता है इसकी 3 श्रेणियां होती हैं। पहले होता है नाम अपराध, पहले जो हम करते हैं वो नाम अपराध होता है। फिर नामाभास होता है, फिर शुद्ध नाम होता है। ये एक जर्नी है नाम अपराध से लेकर शुद्ध नाम तक जाने की। तो हर व्यक्ति ऐसे ही बढ़ता है धीरे धीरे। पहले उसके नाम जप में अनेक अनेक अपराध होते हैं, फिर धीरे धीरे वह नामाभास तक पहुंचता है, फिर नामाभास से वो धीरे धीरे शुद्ध नाम तक पहुंचता है ना। तो यह प्रक्रिया है, इससे तो जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ है, सबके साथ ही है, ये जर्नी है। छोटा बच्चा पहले दिन से चलना दौड़ना नहीं सीखता, धीरे धीरे गिरता है, वो धीरे धीरे बढ़ा होगा। पहले स्लोली चलेगा, धीरे धीरे संभलता संभलता चलेगा, फिर एक दिन आएगा वो तेज से खुद ब खुद दौड़ेगा। तो पहले दिन से क्यों नहीं दौड़ता? अभी शक्ति नहीं है ना उतनी, उसमें इतनी दृढ़ता नहीं है, इतनी श्रद्धा नहीं है। कैसे आएगी? प्रयास करते करते आएगी। चलते रहेगा तो ही तो चलना सीखेगा ना। चलेगा नहीं, डर के मारे, अरे चल नहीं पा रहा हूं, चल नहीं पा रहा हूं, चल नहीं पा रहा हूं, तो चलने दौड़ना कैसे सीखेगा? गिरना भी पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा। तो व्यक्ति को हताश नहीं होना चाहिए। ये नाम आभास और नाम
अपराध, ये धीरे धीरे नाम के ही बल से चला जाएगा। नाम में इतनी शक्ति है कि वो धीरे धीरे खुद स्वतः प्रकाशित होना चालू हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, नाम स्वयं ज्ञानमय है, ज्ञानमय है। भगवान का नाम लेते लेते एक दिन हम शुद्ध नाम तक पहुंच जाएंगे। इस पे श्रद्धा रखना है, इस पे भरोसा रखना है, और अपने प्रयासों को ऐसे करना है कि मैं एकाग्रचित्त होकर नाम करूं और नाम जो बोलूं उसको सुनूं, बस इतना ध्यान करें। नाम में तो भगेगा, भगवान भी बोलते भगवत गीता में, इंद्रियां इधर उधर भगती हैं, लेकिन हम भक्ति को चाहिए वहां से उसको पकड़े वापस लाए, पकड़े और वापस लाए। ये काम करना है हमारे को। इंद्रियां भग रही है, भगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपना ध्यान नाम में लगाए। केवल नाम जो उच्चारण कर रहा है उसको सुनने में लगाए। एक बार प्रभुपाद से कहा किसी ने, प्रभुपाद नाम जब करता हूं मन नहीं लगता, मेरा मन इधर उधर भागता है, क्या करें? तो प्रभुपाद ने बोला, देखो मन कहीं पे भी जाए, मन को छोड़ दो। मैंने मन के लिए नहीं बोला, नाम बोलो और उसे कान से सुनो, ये दो काम करना आवश्यक है। मन स्वतः धीरे धीरे उसमें आ जाए। उसका गुण है, मन का तो गुण है इधर उधर भगने का, लेकिन स्वतः धीरे धीरे नाम का प्रभाव ऐसा होगा, धीरे धीरे चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापण शैरव कैरव चंद्रिका वितरम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, है ना, सर्वात्म स्थापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो जो श्री कृष्ण संकीर्तन है, ये पद पद में धीरे धीरे आनंद देगा। ये धीरे धीरे हमारे चित्त की मलिनता को बाहर करेगा, धीरे धीरे ये स्वतः कर लेगा। तो आप चिंता मत करिए, नाम जप को पूर्ण करिए और बस प्रयास करिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनूं, इसका प्रयास करिए, बस धीरे धीरे ठीक हो जाए। थैंक यू प्रभु जी। एक प्रश्न मेरा और है प्रभु जी। आपने आज हाँ बताया हाँ कि भगवान ही सब कुछ है, सब में भगवान है, भगवान के अलावा कुछ और है ही नहीं। मतलब जो भी हमारे सामने जो घटित हो रही है, जो अच्छा बुरा, जो सब का एकमात्र बस ईश्वर है, ईश्वर के अलावा कुछ और नहीं है। तो प्रभु जी कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि मतलब कोई किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, तो उस वक्त नहीं, ये बात जरूर है कि हम लोग यहाँ आने के बाद समझने लगे हैं कि भगवान ही है, भगवान ही कराते हैं, हमारे कर्मों का फल है, ये जरूर सोचते हैं। लेकिन तुरंत उस वक्त रियलाइज नहीं होता प्रभु जी, गुस्सा आने लगता है उस समय, कैसे मुझे कैसे बोल दिया। लेकिन इसको बाद में फिर आता है कि नहीं, शायद मेरा कोई कर्म था। तो इसको प्रभु जी इस तरीके से लेने के लिए हमें क्या सोचना चाहिए? ऐसे समझे कि नहीं, भगवान ही है, सब में भगवान है, भगवान के माध्यम से ही सारी बातें हो रही हैं, चाहे हमारे यहाँ कर्मों का फल है। इसको हम ऐसा सोचने के लिए कैसे अपने आप को रिमाइंड कराएं प्रभु जी? देखो ऐसा है, ये अभी क्या हो रहा है, अभी घटना होने के बाद ये ध्यान आ रहा है कि अरे ये तो सब भगवान के कारण हो रहा है ना। घटना हो जा रही है, मन में तो द्वेष आ ही जा रहा है, लेकिन बाद में जब शांति से बैठ रहे हैं तो फिर ऐसा स्मरण आ रहा है, नहीं यार जो भी होता है भगवान की कृपा के कारण। तो क्या है, जब शांत चित्त सदा बना रहेगा ना हमारा, इसीलिए तो कहते हैं काम क्रोध लोभ मद इन सब में फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो चित्त को दूषित कर देता है और चित्त में जो स्मृति है वो सारी विभ्रम हो जाती है ना। भगवान ने बताया प्रक्रिया दूसरे अध्याय के जो है 62 और 63वें श्लोक में, है ना, ध्यायते विषय पुंसान संगस्ते उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजाते, है ना, क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात भवति बुद्धि विभ्रमा, है ना। तो ये बुद्धिनाश। क्या है, स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति का जो है ना बुद्धि नाश होती है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। अगर चित्त शांत बना रहेगा ना, तो जो व्यक्ति बोल रहा है जब हम उसको सुनेंगे ही नहीं, है ना। जब वो अगर कोई हमें गाली बक रहा है या कोई गंदा बोल रहा है या अपशब्द बोल रहा है, तो हम ये वही तो शरीर को बोल रहा है, मैं तो आत्मा हूं ना, मैं कितने समय के लिए हूँ, जाना है और छोड़ो, बोलने दो, इससे बोलने से तो होता नहीं है ना। और कहीं ना कहीं मैंने कोई कर्म किया ही होगा इसलिए ये ऐसा बोल रहा है। अगर ऐसा चित्त में आएगा तो धीरे धीरे ना जो अभी बाद में स्मरण आ रहा है ना, वो उसी समय धीरे धीरे स्मरण आना चालू होगा कि छोड़ो, ये तो कर्मों के कारण है, बोलने दो, और ये सब भगवान ने मेरे कर्मों को काटने के लिए ही बोला है। तो जैसे जैसे हम अपनी निंदा को सुनना चालू कर देते हैं, जैसे जैसे अपमान को सहन करना चालू करते हैं, तो भक्ति में प्रगति जो होती है ना डबल स्पीड से हो जाती है, बहुत तेजी से स्पीड से भक्ति में प्रगति हो जाएगी। और व्यक्ति जो है वह अपने पुण्यों का नाश नहीं करता, वह भक्ति उन्मुखी स्वीकृतियां उसके अंदर आना चालू हो जाती है और उसके अंदर जो है दृढ़ता आ जाएगी, भगवान के प्रति विश्वास आ जाएगा जब वो सहनशील होता है।
ये तो भक्तों का गुण है ना, सहनशील होना। भक्त वैष्णव जो होता है वो इतना सहनशील होता है कि उसे कोई मार भी दे तो भी वह कुछ प्रतिक्रिया न कुर्वन्ति। बहुत सुंदर एक श्लोक है ना। उसमें जो है सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज का जब उसको श्राप मिला था, तब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो वैष्णव होती है उनकी सहनशीलता की सीमा क्या है। वो कहते हैं तिरस्कृत्रा तिरस्कृत्रा विप्रलब्धा, है ना, तिरस्कृत्रा विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हतापि, है ना, न तत्प्रतिकुर्वन्ति नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति भक्ता। अभी ये भक्तों के 5 गुण बताए गए हैं। तिरस्कृतता कि वो अपने पूरा अपमान सहन करता है, उसका कोई अपमान कर ले तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। विप्रलब्धा, उसके साथ कोई ठगी करे तो भी वो सहन कर लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, है ना। और शप्ता, उसे कोई अगर श्राप दे दे तो भी उसे सहन कर लेता है। और शिप्ता, गंदे गंदे वचन बोल ले उसको, गाली वाली बक दे तो भी वो सहन कर लेता है। हतापि, अगर उसे मार भी दे तो भी भक्त सहन कर लेता है। अरे प्रभु, ये क्या बोल दिए, इतना सहन करेंगे तो हमको तो कोई लोग छोड़ेंगे ही नहीं। आजू बाजू वाले मारने पीटने आ जाएंगे, ये तो पागल है, ये तो कुछ बोलता नहीं। तो ठीक है, ये वैष्णव के गुण है, सहन करना गुण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को प्रेरणा दें कि तुम हमारे साथ गलत करो। बोल सकते हैं ताकि लोगों का मुंह भी बंद हो, क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी है हमारे को। और ये भक्तों के गुण होते हैं, इतने सहनशील होते हैं भक्त कि वो सब सहन कर जाते हैं। तो कभी भी हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। और धीरे धीरे श्रवण करने से आज ये ज्ञान हुआ है, धीरे धीरे वो एप्लीकेबल होने में समय लगेगा। हर बार 1-2 बार बाद में स्मरण होगा, 1-2 बार जब हमारा अपमान हो रहा है तभी स्मरण आ जाएगा, अरे प्रभु जी देखो बोलते थे यार, अब अपमान हो रहा है, मैं कैसे करूं, अपने क्रोध को कंट्रोल कैसे करूं। तो धीरे धीरे कंट्रोल होना चालू है। फिर कुछ समय बाद फिर यूज टू हो जाएंगे, अरे छोड़ो यार, हमको शांत बने रहना है, हमारे को क्रोध नहीं। तो क्रोध करने से कहते हैं कि हमारे 1000 दिन की तपस्या खत्म हो जाती है। एक बार का क्रोध 1000 दिन जो हमने भक्ति तपस्या करी है उसका नाश कर देता है। तो सोचो कितना बड़ा नुकसान है हमारा क्रोध करना। तो ऐसा क्रोध करें जिससे हमारी भक्ति, हमारी तपस्या नाश हो जाए, तो फिर बुद्धिमानी तो नहीं कहलाएगी ना। तो धीरे धीरे सहनशीलता बढ़ जाएगी, सुनने से आ जाता है धीरे ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु, दोनों प्रश्नों का उत्तर मुझे बहुत अच्छा से मिला। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। धीरे। यस शैलेंद्र प्रभु कहिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट में, अनम्यूट करिए प्रभु। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। हाँ प्रभु जी, यस। प्रभु जी, जैसे माता जी ने अभी एक प्रश्न पूछा, तो उससे रिलेटेड मेरा भी हमेशा एक द्वंद रहता है। जैसे प्रभु जी, एक अवस्था तो ये है कि शुद्ध नाम आखिरी स्टेज है, और जो 3 स्टेज है उससे स्टार्ट करते हैं। तो प्रभु जी क्या रहता है कि जैसे हमें पता है कि नाम शुद्ध लेना चाहिए, फिर एट द सेम टाइम जैसे आपने बोला कि प्रभुपाद जी का भी एग्जाम्पल बताया कि हमें बोलना है और सुनना है, स्टेज ये शुरुआत में रहती है, नाम अपराध, नाम आभास ऐसा। तो प्रभु जी एक मन में ये मतलब मेरे मन में आ जाता है, एक कंफर्ट जोन आ जाता है कि हाँ अभी शुद्ध नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो ठीक है, अभी अभी तो हम उस स्टेज में हैं, चल रहा है। तो प्रभु जी ये जो एक कंफर्ट जोन में आ जाता है कि है शुद्ध, वो टॉप लेवल है, बाकी हम अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस अवस्था में है, तो वो एक कंफर्ट जोन में आता है कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसी हो रही माला तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रभु जी इसको कैसे बैलेंस करें कि एक तो पता है कि टॉप वहां जाना है, और एक ये पता है कि चलो एक थोड़ा सा लिबर्टी मिली हुई है, तो प्रभु जी वो कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकले कि हम प्रयास, हमारा अथक प्रयास रहे कि हाँ हमको जाना है उस तरीके से, वो कंफर्ट जोन में हम नहीं आए। वैसे आज आपके हृदय में इस बात का स्मरण तो है कि मैं शुद्ध नाम नहीं ले रहा हूँ, है ना। अब आपको लग तो रहा है कि मेरा मन भटक रहा है, मैं कंफर्ट जोन में नाम ले रहा हूँ। मतलब इस बात का कॉन्शियसनेस, इस बात से आप अवगत है कि मेरी नाम जब में अभी क्वालिटी कम है, मेरे को और अच्छी क्वालिटी लानी, इसका चीज का आपका स्मरण है। और इसलिए आप प्रश्न भी पूछ रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? आप क्वालिटी सुधार के लिए जागृत हो रहे हैं ना, कि नहीं हो रहे?
अगर आप प्रश्न नहीं करते, इसका मतलब आपको चलता है, सब चल रहा है, चलने दो मेरे को, ठीक है, नाम चल रहा है ना, कंफर्ट है आपको। लेकिन कहीं ना कहीं नाम स्वतः हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करता है, और नाम स्वतः हमारे अंदर वह मार्ग ढूंढने का प्रयास करता है कि मैं कैसे नाम जप में आगे बढ़ता जाऊं। तो ये नाम की क्वालिटी, ये हमारी क्वालिटी नहीं है, वह खुद ही रास्ता दिखाएगा, बस हमें प्रयास करते रहना है, प्रयास करते रहना है। कोई ना कोई गुरु महाराज आ जाएंगे, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, जिससे हमारा नाम और शुद्ध होता जाएगा, और शुद्ध होता जाएगा, और शुद्ध होता जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती है, माध्यम कभी कोई बन जाता है, कभी कोई बन जाता है, लेकिन नाम खुद अगर हम लेते रहे तो एक दिन नाम खुद स्वतः नामाभास में पहुंच जाता है। और नामाभास स्वयं इतना शक्तिशाली है कि वो हमें भगवत धाम दिला सकता है, नामाभास भी भगवत धाम दिला सकता है। शुद्ध नाम तक तो बहुत देर है, लेट है, नामाभास तक भी पहुंच गया। अजामिल नहीं पहुंच गया था क्या नामाभास से? उसने तो केवल अपने पुत्र का नाम ले लिया था, तो भी उसे छोड़ दिया गया, और उसको 6 महीने का समय मिल गया भगवान का नाम जप करने के लिए। तो नामाभास तक भी पहुंच जाए तो ही बड़ी बात है बस प्रभु। वो धीरे धीरे हो जाएगा, आप बस भरोसा रखिए भगवान पे। और सचेत, जैसे आज सचेत है ना हम अपने नाम के प्रति, जब नाममाला जप करें तो वैसी चेतन अवस्था में नाम को करें, नाम बोले और सुने, प्रयास करें, हृदय में कोई विचार ना आए, कुछ ना आए, बस इतना करते रहें तो भी हम आगे बढ़े। मतलब प्रभु जी हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, बस प्रयास कर सकते, शक्ति नाम में ही है। हाँ, हमारे अंदर केवल प्रयास करने का एक जो इच्छा है, बस वो होना चाहिए। बाकी तो स्वतः धीरे धीरे सब भगवान करा ले। आज नाम जब भी हम कर रहे हैं तो ये हम नहीं कर रहे हैं, ये भगवान करवा पा रहे हैं। हमारी इच्छा है नाम जप करने की, तो भगवान हमें शक्ति दे रहे हैं, और भगवान हमारी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, और हमसे नाम जप करवा रहे हैं। केवल हम इच्छा करते हैं। हमने भगवत गीता का लॉ ऑफ कर्मा जब पढ़ा था तब याद होगा कि नहीं, 18वें अध्याय का 14वां श्लोक, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चैवत्र पंचमम। किसी भी कार्य को सक्सेसफुल बनाने का अंतोतगत्वा फाइनल डिसीजन देवम चैवत्र पंचमम भगवान के ऊपर है। हम किसी कार्य को अपनी शक्ति से सक्सेसफुल नहीं बना सकते। वह कार्य तभी सक्सेसफुल होता है जब भगवान की उसमें स्वीकृति आ जाती है। हम केवल इच्छा कर सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। तो आप केवल इच्छा करिए, प्रार्थना करिए, प्रयास करिए, बाकी कार्य सब कराना भगवान। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। बहुत अच्छी क्लास लगती है आपकी, बहुत अच्छी है, इतना अच्छा समझाते हैं प्रभु जी, सच में एक एक खुल जाता है सच में। हाँ, हरि पर पर ये जरूर है प्रभु जी, फिर संसार में जाते हैं तो फिर थोड़ा विस्मृत होने लगता है। बस ये जरूर है, ये टिका नहीं रहता, बस टिका नहीं रहता। आज की बात ही मैं अपने हृदय की बात बताऊं तो कल ना, पता नहीं क्यों मेरे को रात से ऐसा हृदय में लग रहा था कि भगवान पता नहीं मेरे ज्ञान को थोड़ा कम कर रहे हैं क्या, मेरे को ऐसा पता नहीं, ऐसा लग रहा था। तो मैं आज सुबह भी मंगल आरती करते समय भगवान को प्रार्थना करी मैंने, भगवान मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे अंदर का ज्ञान धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मैंने कहा अब आपसे प्रार्थना है कि मैं तो कुछ करता नहीं, आप ही को करना है, मैं तो कुछ करता नहीं। आप देख लीजिए, कराना है तो मैं आपकी सेवा में तो करने के प्रयास कर ही रहा हूँ, मेरे को पीछे मत करिए कम से कम इन सब चीजों में। तो मेरे को पता नहीं क्यों आज लग रहा था इतना तत्व का वर्णन करना ना, ये बड़ा डिफिकल्ट है। ये वाली जो आज की जो क्लास होने वाली है, ये तत्वों की, मेरे को बड़ा कठिन सब्जेक्ट लग रहा था इसके बारे में बोलना। तो मैंने प्रार्थना करी भगवान से, भाई आप बुलवाइए, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान ने देखो बुलवा लिया, हमने तो कुछ बोला नहीं। और दिव्य क्लास हो गई प्रभु जी, दिव्य क्लास। हाँ, सच में, हरे मतलब कृष्णा कई बार प्रभु ऐसा जी, होता हरे कृष्णा दंडवत है। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक मेरा प्रार्थना क्वेश्चन को था। तो हरे एक कृष्णा मिनट, प्रभु जी, सहने की क्षमता कैसे आएगी? सहने की क्षमता कैसे आएगी? जी प्रभु जी। धीरे धीरे जैसे प्रभु जैसे सुनेंगे ना, अपना अस्तित्व, हम अपना एक्चुअल में अस्तित्व जैसे जैसे पहचानेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब ये ज्ञान, एक होता है जानना, एक होता है मानना।
जानते तो सब है भगवान है, जानते तो सब है महात्मा है, लेकिन मानते नहीं है महात्मा। तो जब आप धीरे धीरे मानना चालू करेंगे ना, तो तब धीरे धीरे हमारे को सहन शक्ति बढ़ना चालू हो जाएगी, क्योंकि शरीर तो है नहीं, छोड़ के तो जाना है 25-30 साल में, 10-15 साल में, हो सकता है 1 साल में, 1 महीने में चले जाए, तो क्या लड़ाई करें किसी से? क्या अहंकार में है, छोड़ो, चलो उसको जीतने दो, हमको हार से हम संतुष्ट। ये परपंच करके कोई फायदा नहीं है। मेरा अस्तित्व क्या है जब मैं इतना छोटा, आत्मा का स्वरूप कितना है, बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा, तो मेरा क्या वैल्यू है? ठीक है, अपमान भी कर लिया तो मेरा था ही क्या? मैं क्या लेके आया था? क्या माँ के गर्भ से अपना मान सम्मान इज्जत नाम प्रतिष्ठा? मैं तो कुछ लाया नहीं था, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो जैसे जैसे हम सुनते हैं, अपने अस्तित्व के बारे में जानते हैं, वैसे वैसे सहन शक्ति बढ़ती चली जाती है। सुनते रहिए बस माता जी, क्लास में आते रहिए, धीरे धीरे स्वतः सारे गुण आ जाए। प्रभु जी पता है कि सब कुछ भगवान कराते हैं सब कुछ, तब भी सब कुछ संतुष्टि नहीं मिलती है। सब कुछ भगवान ही की इच्छा से हो रहा है आप फिर भी। कितने दिन से आ रहे हो पहले ये बताओ? प्रभु जी आप इस्कॉन आए थे ना, तभी से मैं वो प्रभु जी का नंबर ली हूँ तो जुड़ी हूँ, प्रभु जी ने मेरे को जोड़ा था। नहीं नहीं, कब से जुड़े, वही तो पूछ रहा हूँ। प्रभु जी 10-15 दिन हो गया। 10-15 दिन हुआ है ना, आ जाए। अब प्रश्न पूछो, धीरे धीरे ये फीलिंग भी आ जाएगी आपके अंदर, धीरे धीरे आएगी, चिंता क्यों कर रहे हो? आप रोज क्लास में बने रहो, सुनना जरूरी है ना? जी जी प्रभु जी। आप कहाँ, जी रायपुर से प्रभु कहीं जी। बाहर? कहाँ रहती हैं आप? प्रभु जी वाराणसी में रहते हैं। अच्छा, आप वाराणसी, वहां से जुड़ते हैं? अच्छा अच्छा, ठीक जी ठीक जी ठीक प्रभु। ठीक। हाँ, प्रभु जी सही आप बोला आए है। थे मंदिर में। हाँ हाँ, आए थे आए थे आए थे, याद आ गया ना, हम तो आए थे, नंबर भी दिए थे काफी लोगों को। तो जी आप जी जुड़े प्रभु। रहिए, धीरे धीरे आपको ये स्वतः ज्ञान धीरे धीरे हो जाएगा, स्मरण आ जाएगा, चिंता मत करिए। यस, आनंद आईनी माता जी, कहिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं नाम वही, आप जो प्रार्थना बोल रहे हैं ना, मैं तो उसी को विश्वास करती हूँ। प्रार्थना में बहुत ताकत है प्रभु जी। हम लोग तो ऐसे बद्ध जीव हैं और हमेशा ऐसी भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तो अप डाउन होता ही रहता है। लेकिन सही में सच्चे मन से यदि प्रार्थना किया जाए ना, आप अपने अंदर की व्यथा को आप समझते हैं उस चीज को, तो वो आपको फिर भगवान फिर से आपको ठीक कर देते हैं। मैं मैं अपने में इस चीज को बहुत ही फील की हूँ। और कोई मेरे को कुछ पूछता है तो मैं उसी चीज को बताती हूँ। पूछते हैं मेरे से भक्ति नहीं हो रही है, माला नहीं हो रही, तो मैं वही चीज बताती हूँ। और सही में फिर होने लगता है प्रभु जी, वो चीज। तो है। प्रार्थना में सही में हम लोग को, हम मनुष्य ही हैं, बद्ध जीव हैं। सब जितने सारे बहुत अवगुण दुर्गुण तो भरे पड़े हैं, सद्गुण का तो नाम मात्र भी नहीं है। तो ऐसे ही हो जाता है, कभी कभी अप डाउन होता ही रहता है। लेकिन जब हम सही में प्रार्थना करते हैं ना, इसीलिए देखिए ईसाई लोग हैं ना, क्रिश्चियन लोग, ये लोग कहीं पर तबीयत खराब होता है, कुछ होता है, तो वो लोग 4 जन 5 जन जा करके वहां खूब प्रार्थना करते हैं, और उन लोगों को ये मानसिक रूप से उन लोगों को कर देते हैं कि देखो प्रार्थना में कितनी शक्ति है, कि तुम्हारा माने वो ठीक हो गया, तबीयत ठीक हो गया, ऐसे करके। तो हम भी ये चीज देखते हैं कि प्रार्थना में तो सही में बहुत ही ताकत है, बहुत ही बल मिलता है। वही चीज बताना चाह सही रही थी, आप बात। बताए तो तब बताई मैं। हरे हाँ, कृष्णा। हरे कृष्ण, बिल्कुल सही है माता जी। और हमें हमेशा सदैव भगवान के शरण में रहना चाहिए। हमें अपना, जैसे पिता घर के बड़े होते हैं, दादा घर के बड़े होते हैं, जो भी होता है, हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं, उनको हर चीज में इन्वॉल्व करते हैं, उनको बताते हैं। तो हमें वैसे ही ठाकुर जी के साथ भी करना चाहिए। घर में, ठाकुर जी ये प्रॉब्लम आ गई, ठाकुर जी अभी देखो ये परिस्थिति है, ठाकुर जी, या जो हृदय में चल रहा है उसका भी वर्णन उनको करना चाहिए। ठाकुर जी, मेरा हृदय आज दुखी है, इसने ये कर दिया मेरे साथ, उसने वो कर दिया, मेरे को आप ज्ञान दो, आप मुझे सही मार्ग दिखाओ, ताकि इन सब दुखों से, शोकों से मैं बाहर निकलूं। तो जब हम उनसे बात करते हैं, तब वह हमारे हृदय में सारा का सारा ज्ञान प्रकाशित करते हैं। फिर किसी के माध्यम से कर लें, या कोई ऐसी स्थिति का वो निर्माण कर देते हैं कि आदमी व्यक्तिगत खुद ब खुद वह सब छोड़ के आगे निकल जाता है। तो एक्चुअल में क्या है, यहीं पे ही हम लोग सब पीछे रह गए ना। आज हिंदू जो है, सनातन धर्मी है, उन्होंने भगवान को छोड़ दिया, साइंस, साइंटिस्ट और समाज को उठा लिया,
और भगवान को छोड़ दिया, इसीलिए दुखी होते जा रहे हैं। हर व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि उन्होंने भगवान को छोड़ दिया। अब जब भगवान को पकड़ेंगे तो दुख होगा ही नहीं, है ना। तो दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे वो तो दुख काहे को होए, उसको दुख होगा ही नहीं। जो सुख में भी भगवान को याद करे, हम केवल मतलबी हो गए। दुखी में केवल जब दुख है तब भगवान को याद कर रहे हैं, बाकी टाइम भूल जा रहे। तो भगवान भी फिर बोलते ना, अरे तो सदा सदा भगवान हमारे साथ बने रहते हैं। जब हम भी सुख हो चाहे दुख हो, चारों हम हर अवस्था में भगवान को स्मरण करेंगे तो भगवान हमारा सदा सदा साथ देते हैं, निश्चित तौर से सदा। तो सदा अपने परिजनों को, अपने बच्चों को, अपने आश्रितों को सदा भगवान का ज्ञान दें। कोई भी सुख हो रहा है, कोई अचीवमेंट हो रहा है, कोई मेडल मिल रहा है, रिपोर्ट कार्ड आ रहा है, तो ये बोले जाओ पहले ठाकुर जी को दिखाओ, जाके भगवान के सामने सर्टिफिकेट रखो, उनको बताओ कि आपकी कृपा से देखो आपने जो बुद्धि दी है, मेरी बुद्धि कितनी तीव्र हो गई कि मेरे को आज इतने नंबर मिल गए, या कोई अचीवमेंट हो गया, मेडल मिल गया, या कुछ और मिल गया, या किसी ने कुछ गिफ्ट दे दी तो उनको दे भिजवा दिए, देखो ठाकुर जी आपने उसके माध्यम से मेरे को गिफ्ट भिजवा दिया। हाँ, आप मेरा कितना ख्याल करते हो ठाकुर जी। तो इस प्रकार से जब हम बच्चों को प्रेरणा देंगे ना, तो हम देखेंगे स्वतः सबके बच्चों के भी हृदय में भगवान का दिव्य ज्ञान, धीरे धीरे शरणागति, भगवान के प्रति समर्पण, ये बढ़ता चला जाएगा। और जो हम भगवान से विमुख हो गए हैं और जो दुखी हो गए हैं, तो वो सम्मुख होके सुखी हो जाए। दोनों चीजें, ये कर्तव्य हमारा। ठीक है, तो हम तो बोलते चले जाएंगे समय होता चला जाएगा। ठीक है, आप नहीं तो प्रभु यहाँ आप जी, ठीक है, बोलते आप जाएंगे बोलते प्रभु जी, रहिए। हम फिर लोग ये सुनते आप जाएंगे। आप प्रभु जी हाँ बोलेंगे तो अभी आपने बताया कि नाव पे बैठे हुए, जो नाव लेके आगे चलता है, फिर नाव में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, वैसे ही प्रभु आप नाव चला रहे हैं और हम लोग बैठे हुए हैं आपके भरोसे तो आप बोलते रहिए, हम लोग उसका यथासंभव पालन करने का प्रयास भी करेंगे प्रभु, और कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आपकी बातों का बहुत असर पड़ता है प्रभु जी। अभी नाम का जो आपने बताया, मेरे मन में द्वंद्व चल रहा था 17 को, जब मैंने आपका ये प्रश्न सुना 17 तारीख से मैं बड़े, मेरे को मतलब संतुष्ट नहीं थी कि नाम बहुत बेकार हो रहा है मेरा, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हूँ, मतलब अपने आप को कोस रही थी। और टेंशन होता है ना, जब कभी आप माला अच्छा नहीं करते हो, आपको अंदर से अच्छा नहीं लगता है, और कभी अच्छा होता है तो अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आज मैंने बहुत अच्छा करा। वो 17 तारीख से प्रभु मेरे को लग रहा था कि मैं प्रभु जी से पूछूंगी ये बात कि क्या, और आपने जिस तरीके से मुझे बताया प्रभु जी, से मुझे बहुत हिम्मत मिली, और मैं प्रयास करूंगी अच्छे से करने के प्रभु जी। बस आपसे प्रार्थना है कि ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहे हमेशा। आपकी बातों का बहुत प्रभाव मेरे ऊपर तो बहुत पड़ता है प्रभु जी, बहुत ज्यादा पड़ता है, मैं चार्ज हो जाती हूँ बिल्कुल, और तुरंत मुझे लगता है कि मुझे नहीं एक रीमा, अच्छी एनर्जी मिल गई। रीमा जी सबके ऊपर पड़ता है, सबकी उलझन सुलझा देते हैं प्रभु जी, जी सबकी जी उलझन जी सुलझा देते हैं। जी भगवान ताकत दे प्रभु जी को जी। बहुत। आप स्वस्थ रहे, आप दीर्घायु हो, और हम लोग जैसे लोगों को भी साथ में लेके चले आप। अरे मैं तो सबसे पीछे हूँ प्रभु जी, मैंने पहले ही बोल रखा आपसे, सबसे लास्ट में मैं हूँ। होना जरूरी है बस होना, लास्ट में हो पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होना जरूरी। हम भी किसी की नैया में ही बैठे हुए, हम भी गुरु महाराज की कृपा से बैठे हैं, सब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए बस हैं और प्रभु कुछ जी आप गुरु महाराज और कृष्ण की नैया में बैठे रहना, और पीछे से हम लोगों को लेते जाना, हम लोगों को बस प्रभु जी। नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की क्लास को विराम देते, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं मिलके। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे। हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय 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 समस्त भक्त वृंद की जय, जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद शिल की प्रपाद की जय 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 जय। और परमानंद हरि 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 गौर हरि प्रेमानंद बोल। हरि हरि हरे बोल कृष्णा हरि प्रभु हरि जी, हरे बोल कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल हरे कृष्णा प्रभु जी कृष्णा धन्यवाद प्रभु प्रणाम जी हरे दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा कोटि प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु दंडवत जी कोटि प्रणाम, कोटि सभी धन्यवाद राम प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम।